Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your CUET educator फॉर जनरल टेस्ट। और आज जो हम बात करने वाले हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हमने अभी जो पहले किया था वो वैदिक लिटरेचर किया था, राइट। तो आपको ऐसा, जैसे आपको मालूम है कि जनरल टेस्ट जब हम बात करते हैं CUET की, तो ये बहुत जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला सेक्शन है ना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में आएंगे, सबसे ज़्यादा जो नंबरिंग है, जो सबसे ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा वो भी इसी में मिलेगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको इसी में अटैम्प्ट करने हैं। बहुत वेरीड है। इंडियन हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो उसमें एंशंट हिस्ट्री आ जाती है, मिडीवल आ जाती है, मॉडर्न आ गई है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और भी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमने बात की वैदिक लिटरेचर, जैसे उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके MCQs वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, आपने डिस्कस कर ही लिए होंगे। अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, और जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये है जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, तो हम थोड़े इंडिपेंडेंट टॉपिक्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जब हम एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करें तो हमें दिक्कत ना हो। मैग्नेट ब्रेन्स पे एज यू नो कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हम बाकी सारे जो भी हमारे कोर्सेज हैं उसी की तरह इसमें भी कोई आपसे किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा, कोई पैकेज आपको लेने को नहीं बोला जाएगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि देखिए अब टाइम बहुत कम है हमारे पास CUET के लिए, है ना। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है, बहुत वाइड हमारे पास एरिया है, बहुत वाइड हमारे पास सब्जेक्ट हैं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पढ़ सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम फोकस करेंगे, हम कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो MCQs हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उनको जल्दी अटेम्प्ट करें। ठीक है, उनको जितना हम अटेम्प्ट कर सकते हैं उनको हम अटेम्प्ट करें, एंड दिस इज़ हाउ वील गो अबाउट इट। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ, शॉर्ट में समझेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे, एंड देन वील डायरेक्टली गो फॉर द MCQs। जैसे मैंने आपको, आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कंप्लीट रिवीजन है ये। ठीक है, दो धर्म जिनके बारे में आपने काफ़ी सारा सुना भी होगा, जाना भी होगा। दो मेजर रिलीजन आप कह सकते हैं स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, कई लोग इसको बोलते हैं हिंदुज़म से निकली हुई स्ट्रीम्स है, इस पर बहुत ज़्यादा मतभेद है। हिस्टोरियंस का अलग कहना है, अगर आप रिलीजियस जो लोग हैं उनकी बात करेंगे तो उनका अलग मान्यताएं हैं इस पर। लेकिन अगर मैं आपसे एक जनरल डिस्कशन करूं तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। और उसमें एक और चीज़ सामने आती है कि कहा जाता है जो वैदिक लिटरेचर, क्योंकि हमने पढ़ा, तो वैदिक लिटरेचर से थोड़ा सा मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड लेते हैं ताकि आप आगे समझ सकें। तो वैदिक लिटरेचर आपको मालूम है कि जब हम मानते हैं, जैसे मैंने आपको एक टाइम पीरियड बताया था, है ना, 1500 से 1000 BC तक का टाइम होता है। फिर उसके बाद आप मानते हैं 500 की BC की बात की थी हमने। तो हम एक जो मोटा मोटा काल ले रहे हैं, वो हम कौन सा ले रहे हैं, वो हम ऋग्वेदा का, उसके बाद त्रेया का, तीनों का हम लेंगे। जो ऋग्वेदा के बाद आपके यजुर्वेदा का है, सामवेद का है, अथर्ववेद का है। अब ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो सबसे प्राइमरी है, सबसे शुरुआती माना जाता है ना, देवों के द्वारा रचित था वो, उसका ऐसा माना जाता है, जिसके कोडर जो है महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं, है ना। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब ऋग्वेद के समय मैंने आपको बताया था कि धर्म जो था बहुत ही सजल था, बहुत आसान था, है ना। उसमें कोई किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई कर्मकांड, कोई बहुत भारी भरकम कोई चीज़ें, क्लेशता नहीं थी। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं सरलता थी धर्म में, है ना। सारे जो नेचर की जो चीज़ें थी उनको पूजा जाता था, सूर्य की पूजा होती थी, वायु की पूजा होती थी, अग्नि की होती थी, इस तरह की जो चीज़ें थी, जो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें थी उनकी पूजा होती थी, है ना। जो डेटीज़ थे वो भी ऐसे ही थे ऋग्वेद के समय पे। अब वो जो था, उसके बाद जब आप आए यजुर्वेद में, फिर धीरे धीरे आपने यजुर्वेद से समझ में आया, जब त्रय चालू हुए तो आपको ये समझ में आया लेटर वैदिक पीरियड तक आपको धर्मों में बहुत ज़्यादा जटिलता आने लगी थी। हिंदू धर्म जो था उसमें कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे, और जो वर्ण समाज था, जो जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वो धीरे धीरे बहुत जड़ें अपनी फैलाने लग गई थी। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, यजुर्वेद में आते आते आपको मालूम है यज्ञ होना शुरू हो गए, कर्मकांड जो है वहाँ से शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद आप जैसे आ जाते हैं यजुर्वेद के बाद आप आ गए सामवेद में। सामवेद में अब कर्मकांड हो रहे थे, सेक्रीफाइसेस जो थे वो शुरुआत हो गए, मतलब सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स की जो शुरुआत है वो यजुर्वेद से मानी जाती है। उसके बाद आप आहे में आ गए, उसके बाद आप आ गए, भाई आपने डिस्कशन क्या किया, उसके बाद आ गए आप सामवेद में। सामवेद में काय की शुरुआत हो गई थी, सामवेद में हो गई थी म्यूज़िक की शुरुआत, आप मान सकते हैं। जो आपकी जो लिखा हुआ था पहले, जो पोइट्री फॉर्म में था, उनको अब आप गाने लग गए थे, है ना। तभी ऋग्वेद से उन्होंने काफ़ी सारी जो थी वो ऋग्वेद से ली थी। मात्र 75 जो थी वो ओरिजिनल रचनाएं थी जो सामवेद में थी। बाकी जो आरतियों के फॉर्म में आप उसमें म्यूज़िक आ गया था। उद्गाता जो था उसका मेन प्रीस्ट था, ये हम पढ़ चुके हैं, और उद्गाता के पीछे जो बाकी लोग थे वो उसको
दोहराते थे। ठीक है, तो वहाँ से सामवेद से शुरुआत हुई। अब सामवेद से जब आगे बढ़े तो आप आ गए कहाँ पे, आप आ गए फिर अथर्ववेद में, और जब अथर्ववेद में आप आए तो वहाँ तक होते होते क्या हुआ, तो बहुत डिसोल्यूशन हो गया था चीज़ों का। ठीक है, जो धर्म ऋग्वेद के समय से बहुत सरल था वो अथर्ववेद के पीरियड तक आते आते बहुत जटिल हो गया था। उसमें अब क्या हुआ था, लोग जो थे वो सिर्फ पहले पूजा अर्चना करते थे, फिर यज्ञ चालू हुए, स्पिरिचुअल रिचुअल चालू हुए, उसके बाद लेकिन अथर्ववेद तक आते आते क्या हुआ, उसमें कर्मकांड और ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, बहुत सारी चीज़ें उसमें और आ गई, सुपरस्टिशन जुड़ गया धर्म में। ठीक है, तो आप जैसे कहते हैं ना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें एक जटिलता भी आ गई, उसके बाद एक डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ गया, लोगों के समझने में जो समझाना था वो मुश्किल हो गया, पंडितों की भूमिका जो है बढ़ गई, जिसमें आपने पिपलाद और शौनक और बाकी चीज़ें आपने पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाया वैदिक लिटरेचर में, वो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, और वहाँ से आप कह सकते हैं कि वो वहाँ से लेके आज तक का जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म जो है, अगर उसको आप मानते हैं तो वो एक ही तरह से चला आ रहा है। ठीक है, वहाँ से चीज़ें स्टेटस को पे हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ, इसी टाइम पे 600 BC के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो ये हिस्टोरियंस का कहना है, धार्मिक लोगों का अलग अलग मान्यता है। अभी हम हिस्टोरियंस की बात करते हैं तो 600 BC के आसपास क्या हुआ, लोगों की ये मान्यता आई कि भाई उस टाइम पे महाजनपद वगैरह बन गए थे, आपको मालूम है। उसके बाद चीज़ें क्या हुआ, काफ़ी सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हिस्टोरिकली काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट में फ़र्क आया। हिस्टोरिकली अब जो सोसाइटीज़ थी, सिटीज़ थी, वो इस्टेब्लिश होने लगी थी, फ्लरिश होने लगी थी। कास्ट सिस्टम जो है, जैसे मैंने कहा कि उसकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा फैल गई थी, है ना, कास्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा जड़ें आपकी फैल गई थी, बहुत सारे उस पर चीज़ें हो गई थी, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपके जिसको बोलते हैं आपका वैश्य, शूद्र, इस तरह का क्लास डिवीजन हो गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कर्मकांड इतने ज़्यादा बढ़ गए, ये माना जाता है, इतने ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गए कि लोग जो हैं वो वैदिक पीरियड में उस समय में लोग इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक वर्चस्व आ गया था ब्राह्मणों का। ठीक है, तो उसमें कहा जाता है कि मतलब क्योंकि संस्कृत भाषा सबके समझ में आती नहीं थी, वेद जो थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, है ना, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि जब वो ब्राह्मण ग्रंथ आए भी तो ब्राह्मणों ने उसका अनुवाद किया था, उन्होंने उसको आसान भाषा में लिख तो दिया और सबके अपने अपने वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ उनने बना दिए, लेकिन तब भी वो जो भाषा थी वो आम आदमी के लिए मुश्किल थी, और बात जो थी वो ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से उसका अनुवाद किया, या अपने हिसाब से जो उनको उसमें ऐड ऑन करना था, या उनको अपने हिसाब से जो भी इमेजरी, मिथ, जो भी चीज़ें उसको उसमें यूज़ करनी थी, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए वो हुए। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो थी, आप कह सकते हैं कंट्रोल जो था वो ब्राह्मणों के हाथ में आ गया। ठीक है, तो ब्राह्मणों के हाथ में आ गया तो क्या होता था, पाखंड जिसको बोलते हैं धर्म में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये कहा जाता है ना, हिस्टोरियंस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पाखंड बढ़ गया। अब उसमें क्या हुआ कि लोगों को बड़ी दिक्कतें आने लग गई। अब किसी को अगर कोई अनुष्ठान कराना था, कोई पूजा पाठ करानी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई। लोग जो थे अपने मनमर्जी से जो धर्म को था वो अपने हिसाब से फेरबदल करने लग गए, उसको अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करने लग गए। वो चीज़ होती है, वो आज भी होती है। ठीक है, लोग अपने हिसाब से जो धर्म है अपने अनुसार धर्म को परिवर्तित करने लग गए। तो वहाँ से निकल के ये आया कि भाई आपको संसारा के जो नियम थे, जिसको आपको संसारा का जो एक आइडियोलॉजी थी, संसारा को त्यागने की बात हुई, या संसारा को ठीक करने की बात हुई, तो वहाँ से निकल के कहा जाता है कि हिंदुज़म से 2 सेक्ट डाइवर्ट हुए, जो कि आगे चल के बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बने। ठीक है, तो ये आपको एक इनिशियल जो आपको आइडिया था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, वो यहाँ से आया। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जैनिज़्म के हिसाब से अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जब से सृष्टि के, अगर धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखें अगर उनकी जो किताब, जो धार्मिक उनकी जो किताब है जैनिज़्म की, अगम है, वो प्राकृतिक में लिखी गई है, तो वो संस्कृत से अलग हटा के उन्होंने अपनी जो भाषा है उसमें लिखी, प्राकृत में लिखी गई। ठीक है, तो उसमें ये कहा जाता है, वो तो आदिनाथ भगवान के समय से माना जाता है कि जब से सृष्टि की संरचना हुई तब से जैनिज़्म जो था वो धर्म था, लेकिन हिस्टोरियंस का मत इस पर अलग है। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, धार्मिक आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये आपने आपको ओवरऑल आइडिया हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म के ऊपर समझना। अब स्टोरी ऑफ बुद्धा कहाँ से शुरुआत होती है कि अगर आप बुद्धा की बात करते हैं तो आपको मालूम है गौतम बुद्ध बुद्धिज़्म की उनकी शुरुआत मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो अपने बहुत ही संपन्न परिवार से थे,
ठीक है, ये तो आपको मालूम है। उसके बाद क्या हुआ कि वो उनको एक समय पे उनको लगा कि दुनिया में जिसको आप कहते हैं ना कि जो भी है इस बस पूरी दुनिया का कोई रीज़न नहीं है, जो मोह माया जिसको कहते हैं, उनको वो त्यागने का विचार आया। उनको लगा कि ये सब कोई मतलब का नहीं है, जो भी हम करते हैं सांसारिक चीज़ें, सांसारिक वस्तुएं, वो किसी काम के नहीं है। तो संसारा को त्यागने का जब जब जो उनके मन में जो विचार आया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गए बोध में और वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे वो, और उन्होंने समाधि लगाई, और वहाँ कहते हैं उनको एनलाइटमेंट मिला, है ना। तो बोध वृक्ष जो है आज भी बहुत, आपको मालूम है कि बुद्धिज़्म में बहुत बड़ा जिसको आप बोलते हैं कि एक सेंटर ऑफ वर्शिप माना जाता है, ठीक है। तो बोध ट्री का बहुत ज़्यादा उसमें माना जाता है, और वहाँ से उनका जो नाम है वो बुद्धा पड़ा, जिसको बोलते हैं बुद्ध मतलब जहाँ से बोध पेड़ के नीचे उनका वो हुआ और उनको एक एनलाइटमेंट मिला, तो वहाँ से उनका एनलाइटमेंट से उनका नाम जो है वो बुद्धा पड़ा। उनका जन्म जो था वो 2500 साल पूर्व हुआ, ठीक है। अब ये वही समय था जब लोग जो हैं वो जीवन का मायने ढूंढ रहे थे, क्योंकि बहुत पाखंड बन गया था, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी, समाज का भी जो स्वरूप है बहुत बदल गया था ओवर द पीरियड, ठीक है। ना सिर्फ धर्म में बल्कि सामाजिक तौर पे भी बहुत चीज़ें बदल गई थी, बहुत उसका स्वरूप बदल गया था, बहुत सारा पाखंड, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी ख़राब होने लगी थी, और लोग जो है बहुत परेशान हो गए थे। ये वही समय था जब आप कह सकते हैं कि जब अपने आर्यनक्स की भी बात की थी, है ना। जब आपने वैदिक लिटरेचर में मैंने बोला कि आर्यनक जिसमें तप की या लोगों ने शुरुआत की, जब वो फॉरेस्ट में जाने लग गए या वो जंगलों में जाने लगे, वन में जाने लग गए और तप करने लग गए वहाँ पे, और वहाँ पे आप जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से मेडिटेशन की या फिलॉसफी की, भारतीय फिलॉसफी की शुरुआत मानी जाती है ना। तो ये वही टाइम था, ये वो भी समय था जब उपनिषद में ये बातें हो चुकी थी, जब लोग बोलते थे कि भाई सैल्वेशन की बात करते थे या प्योर फिलॉसफी की बात करते थे या वेदांतों की हम बात करते थे कि भाई वेदों का जो सार है उसको निकाला गया, फिर उपनिषद की रचना हुई, उससे उसमें आपकी स्पिरिचुअल आपकी डायनामिज्म की बात हुई, उसमें सैल्वेशन की बात हुई, उसमें यह बात हुई कि आप जीवन मृत्यु के चक्र से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। उसमें नचिकेता का और यम का जो संवाद था वो एज अ बेंचमार्क लिया गया कि भाई एक बच्चा है, बालक है छोटा सा, जो यम से ये सवाल पूछ रहा है कि जीवन और मृत्यु ये जो है, जो जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, सांसारिक चीज़ों के पीछे जो हम भाग रहे हैं, उसका क्या आशय है, क्या मतलब है, राइट। तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि वो शुरुआत हो चुकी थी, वो सोच की शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी, ठीक है। तो ये आप उस दौर की हम बात कर रहे हैं जब मनुष्य जो था वो बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं ना कि असमंजस की स्थिति में था, उसको मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या आपका जिसको कहते हैं ना कॉलिंग है लाइफ में। वो आज की भी स्थिति हमारी वैसी है। तो बहुत सालों में अगर हम बात करते हैं, कई सेंचुरी में भी कुछ बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, ठीक है। तो ये हम समझते हैं। तो अब क्या हुआ था कि पीपल वर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इन लाइफ, एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई ही वेंट एंड उन्होंने बौद्ध वहाँ गए वो और बौद्ध ट्री, जिसको पीपल का एक पेड़ था, वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने बैठ के समाधि लगाई और वो तप करते रहे और वहाँ जाके उनको एनलाइटमेंट मिला था, ठीक है। तो ये द रीज़न वाज दैट ही वांटेड टू सर्च फॉर द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। अब शाक्य गण के थे वो, ठीक है, और क्षत्रिय थे और उन्होंने बहुत बात की, जिसमें ये बात हुई कि भाई लोगों में जो वर्ण व्यवस्था है उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत बात की, और उन्होंने कहा ये जो छूत अछूत चीज़ें इतनी चलती हैं, ये बहुत जिसको आप बोलते हैं ना बहुत गंदगी थी, तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती थी, और वो कहते थे कि भाई इससे एक डाइवर्जन की ज़रूरत है, इससे बाहर निकलने की। ये जो आप कहते हैं ना एक चक्र जो बना हुआ है जिसको विशियस चक्र बोलते हैं, या अगर आप अंग्रेज़ी भाषा में उसको समझें तो आप कह सकते हैं पैरोकियल सर्कल बोलते हैं उसको, विशियसनेस का अगर आप टर्मिनोलॉजी पे जाएं तो उसको ब्रेक करने का एक वो था उनको, मन था उनका, और उनकी एक चेतना थी जिसको वो करना चाहते थे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो बुद्धिज़्म में उन्होंने बात की कर्मों की, ठीक है, उन्होंने बात की कर्मों की कि भाई हर व्यक्ति का जो किया हुआ कर्म है वो उसको उसका फल मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। रीबर्थ की बात उन्होंने ज़रूर की। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस जन्म में नहीं हुआ तो आपको अगले जन्म में या उसके बाद जो जन्म है उसमें आपको अपने किए हुए कर्म को, अपने किया हुआ जो कार्य है उसको आपको भोगना होगा। जो कर्मा की थ्योरी है आजकल आप देख रहे होंगे, इवन अगर आप बाहर की बात करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में भी ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है। बुद्धिज़्म बहुत ही प्रोपगेट हुआ है। बुद्धिज़्म अगर आप बात करते हैं मंक्स के द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रोपगेट हुआ है। आज की डेट में बुद्धिज़्म बहुत बड़ा सेक्ट है जो कि ना सिर्फ भारत में, अगर आप बात करते हैं तिब्बत की, अगर आप बात करते हैं नेपाल की, अगर आप बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ सेक्ट है। उसकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बुद्धिज़्म के बारे में लोग जानना समझना बहुत ज़्यादा चाहते हैं आज भी, क्योंकि उनकी जो
थ्योरी है वो कर्मा पे बेस्ड है, राइट। वो किस्मत की बात नहीं करते, वो कर्मों की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि आपका किया हुआ कर्म कभी आपको फल दिए बिना नष्ट नहीं होगा, इसकी बात होती है, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ है कि लाइफ एंड डेथ साइकिल में वो बिलीव करते हैं, लेकिन वो मोक्ष में या सेल्वेशन में भी बिलीव करते हैं, और यहाँ पे वो जैनिज्म के साथ बिल्कुल तालमेल पे हैं। जैनिज्म में भी यही बात बोली जाती है कि व्यक्ति चाहे तो अपनी कर्मों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब वो बात हम अलग करेंगे कि जैनिज्म में और भी चीज़ें आ जाती हैं, दो अलग सेक्ट हैं, आपको मालूम है, दिगंबर, श्वेतांबर, वो चीज़ें हैं। तो हम अभी ये समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या था, उन्होंने बहुत ही कम आयु में घर छोड़ दिया था, ये चीज़ उनमें और महावीर में, है ना, वर्धमान महावीर में जो जैनिज्म को प्रोपोगेटर माने जाते हैं उनमें बिल्कुल सेम है। उन्होंने भी काफ़ी कम आयु में, बहुत कम आयु तो नहीं, बुद्धा की आयु कम थी, जैन अगर महावीर की अगर आप बात करें तो वो सिद्धार्थ थे, उनकी शादी हुई थी, उनका एक बालक था, ठीक है। तो वो अगर आप बात करते हैं तो वो थोड़ी सी उनकी आयु ज़्यादा थी, लेकिन हाँ युवा आयु में उन्होंने भी घर त्यागा था। अब इसकी बात करते हैं। उन्होंने लेफ्ट होम एट द यंग एज, लेफ्ट कंफर्ट्स, वॉन्डर्ड इन सर्च ऑफ नॉलेज, मतलब उन्होंने अपना घर जो है वो त्याग दिया, उसके बाद वो जंगल जंगल भटकते रहे, जगह जगह भटकते रहे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह उन्होंने जाके सोचा कि भाई मुझे कहाँ शांति मिलेगी, या कहाँ मैं तपस्या कर सकता हूँ, या मुझे कहाँ मेरी खोज जाके पूरी होगी, या मुझे कहाँ नॉलेज जो है वो अटेन होगा, है ना। तो उन्होंने बहुत जगह जगह वो गए, उनको कहीं पे भी शांति नहीं मिली, मतलब आप कह सकते हैं कि उनको खाना मिलता था, भिक्षा वो लेते थे, लेकिन उनको कहीं पे भी शांति नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी थिंकर्स जो थे, जो उनके समय के जो लोग थे, जो और भी, जैसे मैंने कहा कि उपनिषद वगैरह जो थे वो तो थे उस ज़माने में भी ना, तो लोग थे, ऐसे लोग और भी थे, ऋषि मुनि थे जो कि इसी साधना में, इसी तप में, इसी तपस्या में लगे हुए थे, वो जंगलों में थे, उन्होंने तप की शुरुआत हो गई थी। तो और भी अपने जैसे जो लोग थे, जो उनकी जैसी सोच रखते थे, उन लोगों से वो मिले, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने जीवन का, जिसको आप कहते हैं, सार निकालने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता, लेकिन उन्होंने सुनी सबकी, ठीक है। अगर आप बात करते हैं बुद्धा की, तो एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन भी इसमें मिलता है कि उन्होंने सुनी सबकी बात, उन्होंने सबसे की, सबके उन्होंने विचार सुने, ऋषि मुनियों के सुने, महर्षियों के सुने, सबके साथ वो उठे बैठे, उन्होंने सबके जो आइडियाज़ हैं उनको एसिमिलेट किया और अपना खुद का रास्ता चुना, ठीक है। उन्होंने, मतलब आप कह सकते हैं, सिंथेसाइज किया उस नॉलेज को जो उनको मिली, और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता चुना, और आगे जाके आप कह सकते हैं पीपल ट्री के नीचे, जैसे मैंने कहा, बोध गया में, बिहार में, उन्होंने अपनी समाधि लगाई, वहाँ वो बैठे, उन्होंने वहाँ पे तप किया, और वहाँ जाके उनको एनलाइटमेंट मिला। और आज इसी वजह से बोध गया बहुत बड़ा, जब आप बात करते हैं, बुद्ध तीर्थ माना जाता है, पूरी दुनिया से लोग जो है वहाँ आज भी आना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं, उसके बाद उनको बुद्धा या वाइज मैन का, जिसको आप कहते हैं, नाम से वो जाने गए, प्रचलित हुए। उससे पहले उनको गौतम कहा जाता था, और बाद में उनको बुद्धा जो नाम है उससे उनको संबोधित करने लगे, और वो भगवान का दर्जा एक तरह से आप उनको मिल गया था। सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे वो रहे हैं। सारनाथ में, जैसे आपको मालूम है, बुद्धिज़्म की बहुत ज़्यादा शुरुआत जो है वो वहाँ से मानी जाती है। बहुत बड़ा, आप एक तरह से कह सकते हैं कि सारनाथ एक, आप बुद्धिज़्म का जिसको गढ़ आप कहते हैं, वो आप मान सकते हैं, उसमें वो रहे, वहाँ पे काफ़ी समय तक उन्होंने व्यतीत किया वो समय, और सारनाथ में ही, वहाँ से आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसको प्रोपगेट करने की जो शुरुआत है वहाँ हुई। टॉट एट सेवरल प्लेसेस, ट्रैवल्ड ऑन फुट, और कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी जगह घूम घूम के, जो बुद्धिज़्म के जो उनके जो अनुयायी थे, वो धीरे धीरे उनके डिसाइपल्स बने, फॉलोअर्स बने। जैसे वो होता है ना, मैं तो चला था अकेले ही जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही था कि वो अकेले चले थे, और उनके और अनुयायी और फॉलोअर्स जो हैं उनके साथ आते गए, मिलते गए, और वहाँ से वो फिर धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाना शुरू किया। बुद्धिज़्म का उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं प्रचार प्रसार किया, और वहाँ पे वो नंगे पैर जाते थे, वो जहाँ पे भी जाते थे पैरों पे जाते थे। कोई वो किसी और चीज़ का, कि वो कोई बग्गी ले लें, या कोई हाथ गाड़ी ले लें, या कुछ किसी चीज़ से नहीं, वो पैदल जाया करते थे,
और जहाँ पे उसका एक और वजह ये थी कि जहाँ जहाँ से वो गुजरते थे, जहाँ जहाँ से वो जाते थे, वहाँ वहाँ से और भी अनुयायी उनकी बातें सुनते थे, फॉलोअर्स होते थे और उनके साथ मिलके वो कारवा जो था वो आगे बढ़ता जाता था। ठीक है, तो इस तरह से बुद्धिज़्म की शुरुआत जो है, जो जिसको आप कहते हैं कि उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया और उन्होंने वो आइडियाज़ जो है, जो कर्मों पे बेस्ड थे, जो अच्छाई पे बेस्ड थे, जो उपनिषद में भी लिखे गए थे, उनको आगे बढ़ाया। उसके ऊपर उन्होंने बात की कि जीवन और मृत्यु की जो साइकिल है, अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो अच्छे कर्म ही उसका रास्ता है। ये उन्होंने बोला। अहिंसा में वो विश्वास करते थे, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी की जान नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना, अच्छे कामों में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको वो मानते थे कि छूत अछूत इन चीज़ों में वो विश्वास नहीं करते थे। और जब उनका जब आप कहते हैं कि उनका निधन हुआ कुशीनगर में, फाइनली उनका जो देहांत है वो कहा जाता है वो कुशीनगर में हुआ, लेकिन देहांत व्यक्ति का फिर भी हो सकता है लेकिन उसके विचारों का नहीं हुआ। आज भी बुद्धा जो हैं उनको आप अमर मानते हैं, है ना, आज भी वो भगवान गौतम बुद्ध कहलाते हैं। और वहाँ से आज भी अगर आप देखेंगे लोगों के घर घर में आज भी बुद्धिज़्म इस तरह से उभरा है और उसकी कोई वजह होगी, उसकी जो पीछे की जो थ्योरी है वो कारण होगा कि वो बुद्धिज़्म इस तरह से आज भी दुनिया में माना जाता है। आपको मालूम है लोग बुद्धा हेड जो है वो अपने घरों में रखते हैं, है ना, और आज भी चाहे वो हिंदुज़्म को भी मानने वाले लोग हों या किसी और धर्म को भी मानने वाले लोग हों, लेकिन बुद्धिज़्म की जो एक अपनी आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हुई उनके बाद, ठीक है, वो बढ़ी ही। अब हम पढ़ते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या रही। अब इसमें एक और चीज़ है, जब हमने सारनाथ की बात की या वाराणसी की बात की तो क्या हुआ था कि जब गया में जब उनको बोध वृक्ष के नीचे, जिसको बोला जाता है कि पीपल का वृक्ष था, है ना, और निरंजना नदी के किनारे पे था वो। अब उसमें वो कहाँ क्या हुआ कि जब उनको एक बार इनलाइटमेंट उनका हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से वो फिर उसके बाद वो चले और कहते हैं कि कम से कम 160 मील वो पैदल चले, 160 मील वो पैदल चले और फिर उनके कुछ अनुयायी थे जो उनके साथ जुड़ते चले गए और फिर 160 मील बोध गया से आगे पहुंच के वहाँ पे घाट पे जाके उन्होंने एक जो नाव चलाने वाला होता है उससे बात की और उसके साथ वो बैठकर उन्होंने जो गंगा का जो घाट है वो पार किया और वहाँ से वो पहुँचे वाराणसी। तो वो उनकी शुरुआत मानी जाती है वाराणसी जाने की। तो कई बार कहा जाता है कि बनारस या वाराणसी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट आपको मालूम है शहर माना जाता है। माँ गंगे की पूजा होती है वहाँ पे, गंगा का बहुत ही भव्य स्वरूप वहाँ देखने को मिलता है, राइट। लेकिन वो बुद्धिज़्म का भी बहुत बड़ा एक सेंटर माना जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। अब वहाँ पे 5 उनके अनुयायी थे जो उनके साथ वहाँ पहुँचे और कहा जाता है कि वहाँ से वाराणसी के पास फिर वो सारनाथ गए और सारनाथ में उन्होंने पहली बार, जिसको आप कह सकते हैं जो व्हील ऑफ धर्मा जिसको कहा जाता है बुद्धिज़्म में, उसकी शुरुआत जो है वो वहाँ से हुई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा, व्हील ऑफ धर्मा कहा जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो वहाँ से उन्होंने की। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की जो शुरुआत थी वो वहाँ से हुई है। व्हील ऑफ धर्मा, व्हील ऑफ धर्मा जब हम बात करते हैं तो सारनाथ की बात आती है। और सारनाथ अगर आपको पता हो तो आज भी जब हम बात करते हैं सारनाथ की तो आपको सबसे पहले जो 2 नाम निकल के उभर के सामने आते हैं, सबसे पहले आपके जहन में आते हैं वो है या तो सम्राट अशोक का या है गौतम बुद्ध का, ठीक है। तो अभी भी जो है उनका नाम बहुत अच्छे उसमें अभी भी सारनाथ पे बहुत बड़ा कैपिटल माना जाता है बुद्धिज़्म का। उसके अलावा आप ये बात कर सकते हैं कि वहाँ पे बौद्ध धर्म आगे बहुत बढ़ाया गया वहाँ से। और बुद्धा के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं कही जाती हैं कि जैसे जैनिज़्म का तो मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी जो हैं, जो वर्धमान महावीर हैं, वो उनके प्रोपोगेटर माने जाते हैं जैनिज़्म के। शुरुआत जैनी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, जैनियों के हिसाब से अगर आप उनसे बात करें तो वो कहेंगे कि आदिनाथ भगवान से हुई है। जब से सृष्टि रची गई थी तब से जैनिज़्म था। बुद्धिज़्म के बारे में थोड़े से अलग अलग विचार हैं लोगों के। बुद्धिज़्म के बारे में लोग कहते हैं कि भाई पहले भी बौद्ध हुआ करते थे और उन्होंने हिंदू धर्म को रिवाइव करने का काम किया था, ठीक है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि 500 BC में या 500 BC या 530 BC के आसपास ये कहा जाता है कि उसका रिवाइवल जो है हिंदुज़्म का, एक तरह से जो उसके बेसिक प्रिंसिपल थे वेदांता के और उपनिषद के, वो रिवाइव किए गए थे। और बौद्ध पहले भी रहे और ख़ासकर गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो वो कहते थे, कई लोग ऐसा मानना है कि उनकी रीबर्थ हुई है या रीइंकारनेशन है। पहले उनका जो अस्तित्व था वो था और ये गौतम बुद्ध के तौर पे उनकी रीबर्थ है। पहले उनके जो होने का जो आप
आपको कहते हैं कि साक्ष्य हैं, वो लोग कहते हैं कि जातक कथाओं में मिले हैं। अब ये अलग अलग माइंडसेट हैं, हिस्टोरियंस की बातें अलग हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कुछ और कहते हैं, लेकिन अभी जो हमें समझने वाली बात है वो मैं आपको टर्मोलॉजीज, आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी टर्मोलॉजीज किसके साथ, किस धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या रही। बुद्धा की पहली बात है कि उनकी लाइफ जो थी बहुत सफरिंग और अनहैप्पीनेस की थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया इसी चीज़ के ऊपर कि पहले तो क्या होता है, आम आदमी अगर होता है, जब आप और हम होते हैं तो हम अपनी लाइफ की उलझनों में या हम अपनी लाइफ की परेशानियों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम दूसरे की लाइफ को क्या देखें या किसी और का हम क्या भला करें या क्या रीज़न है, क्या वजह है। कई बार होता है जब आप बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना, एक आदमी होता है जिसको कुछ समझ में नहीं आता, कुंद बुद्धि का होता है, ठीक है, उसको लगता है जो सिचुएशन है जैसी है ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत गहराई में जाके उसको एनालिसिस करता है ना। एक आपका कहा जाता है कि एक होता है जो उसको प्रोसेस करता है पूरे थॉट को कि अगर कोई सिचुएशन है तो वो क्यों है, उसके पीछे की क्या वजह है। एक फिलोसफिकल माइंड होता है जो उसको फिलोसफिकली एनालाइज करता है, लॉजिकली एनालाइज करता है। अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं। तो बात ये हो रही थी कि जब वो अपनी लाइफ की सफरिंग से, अनहैप्पीनेस थी, आसपास की दुनिया को वो देख रहे थे, जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा था, लोगों की मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं था, कंटेंट नहीं था। पैसा भी अगर था या अगर आप कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें भी थीं, सारी सुख सुविधाएं भी थीं, तो उसके बावजूद जो था वो दुख था। लोग जो थे कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे थे, त्रासदियाँ थीं। तो ये चीज़ जो थी वो उनको हिट की और उसके ऊपर उन्होंने सवाल किया, है ना। उसके ऊपर उन्होंने ये पूछा, सवाल किया, इसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, इसके ऊपर उन्होंने सोचा विचारा कि भाई ये है तो आखिर ये क्यों है। और इसके ऊपर उन्होंने जब वो बात की, उन्होंने अपने आप में बैठ के वो इंटरनली उन्होंने उस चीज़ को प्रोसेस किया, जिसको कहते हैं ना आत्मलोकन उन्होंने किया। तो वो उन्होंने अपने आप जब उस चीज़ों को समझने की कोशिश की तो उनको ये समझ में आया कि जैसे आज की डेट में हम उसको बोल देते हैं ना कि भाई आप जब एक बार मेडिटेशन की स्थिति में जाते हैं या मेडिटेशन की स्टेट में जाते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तब करते हैं, तो आपका दिमाग शांत होता है और आपको हर चीज़ जो जीवन का ध्येय है, उद्देश्य है, वो नज़र आने लगता है। और आपको फ्यूटिलिटी भी साथ ही साथ नज़र आने लगती है कि ये वर्ल्डनेस जो है, ये दुनियादारी जो है, इसका क्या लेना देना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ना। वो वाली जो आपने, ये तो खैर साहिल लुधियानवी की लाइन है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दी कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो वो जो स्टेट था ना माइंड का, कि अब जब वो एक बार समझ गए, पहले तो वो उससे लड़ रहे थे, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि हालात इतने ऐसे ख़राब क्यों हैं, लोग इतना क्यों हो रहा है, या लोग इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब उनको एनलाइटमेंट वाला पार्ट आ गया, जब वो फिलोसफिकल स्टेट में चले गए, जब वो जिसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ, आप कह सकते हैं कि एक वो अपने मेडिटेटिव स्टेट में चले गए, तो फिर उनको ये समझ में आया कि सब कुछ व्यर्थ है ना। जिसको वो कहते हैं ना कि आपको मोक्ष की राह पकड़नी है, सेल्वेशन की राह पकड़नी है, ये जीवन मृत्यु का जो काल चक्र है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि वो साहिल लुधियानवी की लाइन है कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो इस फिलॉसफी के साथ वो घर से निकल गए। उसके बाद आता है अब ड्यू टू क्रेविंग एंड डिजायर्स। अब उनका ये कहना था, फाइनली जब उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा आकलन किया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई आदमी ना दुखी इस वजह से है क्योंकि वो उसकी इच्छाएँ हैं, है ना। आज भी जब हम बुद्धा की बात करते हैं या उनकी टीचिंग्स की बात करते हैं तो आपने सुना होगा, उसमें आता है कि भाई आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी जो जिसको कहते हैं ना आपके एम्बिशंस हैं, अगर जो ओवर एम्बिशंस हैं आपके, जो ओवर आप देख लेते हैं, जो चीज़ें आज के हालात में, आज की चीज़ों में नहीं रहकर आप आगे का सोचते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो ये जो होड़ है ना, जो क्रेविंग है, जो डिज़ायर्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल डिज़ायर्स हो, कार्नल डिज़ायर्स हो, चाहे वो वेल्थ एक्यूमुलेट करने के डिज़ायर्स हो, चाहे वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की डिज़ायर हो, चाहे वो पावर की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो आप सत्ता हासिल करने की हो, कोई भी जो डिज़ायर है, जब वो आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या होता है कि उसके बाद इंसान जो है ना वो उलझने लगता है। वो एक चीज़ मतलब उसको संतुष्टि जो है ना, संतुष्टि चली जाती है उसके जीवन से। फिर वो 99 का फेर जिसको कहते हैं ना, वो हो जाता है कि वो आदमी को लगता है कि बस ये 100 हो जाए किसी तरह, ठीक है। फिर वो उसी में पूरी ज़िंदगी जो है अपनी गोल 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 घूमता रहता है। तो ये उनको समझ में आया कि भाई ये जो आदमी की पूरी सफरिंग है, इसकी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो इच्छाएँ या बहुत ज़्यादा उम्मीदें, अपेक्षाएँ रखते हैं, इसके कारण ये सब होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें उनके समझ में आई। अब इसका मतलब क्या थी, अब उनको ये समझ में आया कि भाई इसका मतलब ये है कि आपको एक थर्स्ट है,
जिसको आप बोला जाता है तन्हा बोला उन्होंने, ठीक है। तो आपको उससे बाहर निकलना है। जैसे मैंने कहा ना, ये जो मोह माया का जो जाल है ना, इससे आपको बाहर निकलना है। ये साधु महात्माओं के मुंह से आपने सुनी होंगी बातें, मतलब फिल्मों विल्मों में भी आपने सुनी होंगी, सब मोह माया है और आपको सब त्यागना है और बाहर निकलना है। तो ये बातें जो थी, ये शुरुआत जो थी ना इसकी बहुत सही थी, ठीक है। बाद में तो लोगों ने उसको, खैर पाखंडी लोग भी आ गए और बहुत व्यवसाय के तौर पे भी लोगों ने, आज के हालात में चीज़ें बदल गई, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से जब उन्होंने ये बातें सोची तो बिल्कुल सही था कि भाई जो दुनिया में कर्मकांड चल रहे हैं उससे छोड़ के आपको संसारा को जो है वो आपको त्यागना है और आपको हायर सेल्वेशन की तरफ जाना है। ये जो था ये बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। इसमें बात हुई कि फॉलो करना है आपको मॉडरेशन। मॉडरेशन से आपका मतलब है कि भाई जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। जीवन जो है वो मॉडरेशन में रहना है। फ्रूगल लिविंग में उनने बिलीव किया कि जितने की आवश्यकता है बस उतना ही, ठीक है। फ्रूगल लिविंग भी एक कॉन्सेप्ट था कि जितनी की आवश्यकता है उतना ही, आपको बहुत ज़्यादा, जिसको ऑस्टर लिविंग कहते हैं अंग्रेज़ी भाषा में, जिसका मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो ताम झाम लाओ लश्कर की ज़रूरत नहीं है। जितना जीवन यापन के लिए अनिवार्य है बस उतना ही आपको होना चाहिए आपके पास। अगर इतना है और आप इसमें संतुष्ट रहना सीख पा रहे हैं तो आपकी लाइफ जो है वो मस्त है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा काइंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड एनिमल्स। उन्होंने कहा कि व्यक्ति हो या जीव हो, कोई भी जीव हो, चाहे वो जीव जंतु हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसको वो डिजर्व करता है कि उसको उतना ही स्नेह, उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान मिले जितना कि आप खुद अपने लिए चाहते हैं, है ना। मतलब उनका ये कहना था कि भाई धरती जो है वो सिर्फ व्यक्तियों के लिए या इंसानों के लिए तो नहीं बनी, ह्यूमन रेस के लिए। ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारी एक तरह से हमारी जिसको बोलते हैं ना सोच है, या हमारी आप कह सकते हैं सेल्फिशनेस है कि हमें लगता है कि सिर्फ इट इज़ ऑल अबाउट अस, राइट। पर इसमें और भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, बड़े जीव जंतु हैं, जो भी हैं, जो रहते हैं समंदर में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, सबको उतना ही सामान्य अधिकार है। उन सबका उतना ही सामान्य अधिकार इस धरती के ऊपर है। हम यहाँ पे सर्व सर्वा नहीं हैं, ये उनका कहना था। और उनका कहना था कि अगर हर व्यक्ति का बराबर से अधिकार है चीज़ों पे, तो उनको बराबर का सम्मान भी और बराबर का दर्जा भी मिलना चाहिए। हम अपने आप को ऊपर समझें, सर्वश्रेष्ठ समझें। तो अगर ये थिंकिंग जो है कि हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे बलशाली हैं, हम सबसे ऊपर हैं, तो आप कभी भी मॉडरेशन का पाथ अपना ही नहीं सकते। और अगर आप मॉडरेशन का पाथ नहीं अपना सकते तो आप कभी भी अपने क्रेविंग और डिज़ायर पे कंट्रोल नहीं पा सकते। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप हमेशा कहीं ना कहीं से आप सफ़र करेंगे और आपकी असंतुष्टि का कारण भी यही बनेगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। अब दूसरी बात हो जाती है कर्मा। जैसे मैंने कहा उनका विश्वास था कर्मों पर कि भाई आप कर्म करेंगे और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप भोगेंगे। बहुत सीधा सीधा सा फंडा है। आज भी आपको मालूम है, आजकल तो बहुत ही इन कंसेप्ट हो गया है, हर जगह लिखा जाता है कर्मा गेट्स बैक टू यू, कर्मा विल गेट बैक टू यू, कर्मा विल होल्ड यू, है ना। तो इसका मतलब अगर आप कंसेप्ट का समझते हैं तो ये बुद्धिज्म से आया है। उन्होंने कहा कि जैसे जो कर्म आदमी करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बहुत सीधा सीधा सा फंडा है, ठीक है। जिसको आप कहते हैं ना, आपको लगेगा कि मैम जो है या तो फिल्मों की बातें करती हैं, गानों की बातें करती हैं, इसलिए भाई क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, हमें थोड़ा सा उसको जिसको कहते हैं ना पेप अप करना है, अदरवाइज बहुत ही एकदम साधु संत वाली लाइफ फील नहीं आ जाएगी लाइफ में, ठीक है। तो जिसमें एक और अगर मैं आपको गाने के तौर पर समझाऊँ तो एक राज कपूर का बहुत अच्छा गाना है, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है और इसी पे है अक्सर कि भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, ठीक है। तो ये जो है ना वही वाला फंडा है कि भाई वही लिख लिख के कुछ नहीं होता, यही आपको सब कुछ चुकाना है। ये जो है फिलॉसफी, ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। आ गई समझ में। अब इसमें आ जाते हैं अपन प्राकृत पे, अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। अब होता क्या था, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका जब आप जैनिज्म की बात करते हैं या बुद्धिज्म की, दोनों के पार्ट में इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अब क्या होता था, जैसे मैंने बोला कि उस ज़माने में लोग बड़े परेशान हो गए थे वैदिक धर्म से। परेशान इन द सेंस वैदिक धर्म से नहीं हुए थे। वैदिक काल में क्या हुआ था, लोगों का जो ब्राह्मणों का, जैसे मैंने कहा ना कि बड़ा उस पर आ गया था, मतलब वो बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि धर्म के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था समाज में, है ना। तो लोगों को क्या होता था कि अब संस्कृत तो पढ़नी आती नहीं, वेद जो थे वो सारे संस्कृत में लिखे हुए। अब उसकी बात जब हो रही है उसमें भी और थोड़ी सी क्लेष्ट संस्कृत में थे, मतलब कुछ तो पोइट्री फॉर्म में थे, तो वो समझना बड़ा मुश्किल काम था। ब्राह्मण ही कर पाते थे जो कि पढ़ा लिखा वर्ग था, ठीक है। बाकी वर्ग थे, वर्ण थे, उनके ऊपर वो चीज़ नहीं थी कि वो वेदों का अध्ययन करें। आज भी आपको मालूम है जो वेदों के अध्ययन करते हैं
आपको मालूम है उसमें होता है द्विवेदी जो होते हैं, सरनेम सुने होंगे ना आपने ब्राह्मणों में। द्विवेदी जो होते हैं वो होते हैं भाई 2 वेदों के ज्ञाता। त्रिवेदी जो होते हैं वो होते हैं 3 वेदों के ज्ञाता। चतुर्वेदी जो होते हैं वो होते हैं 4 वेदों के ज्ञाता। ये ब्राह्मणों में आज भी है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैं ये पर्सनली मुझे कैसे पता चला, ये मुझे भी आइडिया नहीं था बहुत ज़्यादा। हुआ क्या कि मैं किसी से मिली थी, उनका सरनेम जो था सर का, मतलब मेरा कहीं मिलना हुआ इंटरव्यू में या कहीं पे किसी से, तो उन्होंने मुझे अपना सरनेम जो था वो XYZ द्विवेदी बताया। तो अब मेरे दिमाग में था वो XYZ त्रिवेदी। तो मेरे दिमाग में था, मैं जाके उनसे मिली और मैंने कहा यहाँ पे त्रिवेदी साहब कौन है। तो कहने लगे यार त्रिवेदी साहब तो नहीं है, पर जो आप नाम बता रही हैं वो द्विवेदी साहब ज़रूर हैं। अब जब मैं उनसे जाके मिली तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा था कि मुझे कन्फ्यूजन हो गया, आपने द्विवेदी शायद बताया था, मैं फ़ोन पर त्रिवेदी सुना। तो कहता है मैडम वो तो अच्छा किया आपने मुझे बढ़ा ही दिया ना मेरा दर्जा, आपने कम नहीं किया, मैंने द्विवेदी से आपने मुझे त्रिवेदी बना दिया, तो ये मेरे लिए अच्छी बात की आपने। तो हंसी मजाक की बात थी। लेकिन वहाँ से फिर उन्होंने मुझे वहाँ से फिर मैं घर आई और फिर मैंने अपने पापा से पूछा कि उनका ये कहना क्यों था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने द्विवेदी की जगह त्रिवेदी एक ही बात है। तो कहने लगे कि दोनों ही ब्राह्मण सरनेम है। तो मेरा दिमाग कहाँ गया ब्राह्मण और क्षत्रिय और उसमें। तो मैंने कहा उन्होंने ऐसा क्यों कहा पापा, मतलब ये तो सेम सरनेम हुए, मतलब ऑलमोस्ट दोनों ही ब्राह्मणों के सरनेम है। तो मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई कि बेटा द्विवेदी जो होते हैं वो एक्चुअली 2 वेदों के ज्ञाता माने जाते हैं, और त्रिवेदी जो है वो 3 वेदों के ज्ञाता माने जाते हैं, और चतुर्वेदी 4 वेदों के ज्ञाता माने जाते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणों में भी इस तरह से उसका डिवीजन है। इस वजह से उन्होंने आपको ये कहा कि मैडम आपने मुझे द्विवेदी से त्रिवेदी बनाया तो आपने मेरा एक तरह से प्रमोशन कर दिया, राइट। तो ये बात समझ में आई। अब ये बात मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो है, ये जो ज्ञाता हुआ करते थे वेदों के, ये सारे ब्राह्मण थे। अब होता क्या था कि संस्कृत में वेद थे। अब संस्कृत से जब ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए तो ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से लिखे, है ना। उन्होंने अपने हिसाब से भाषा जो है वो बदली, उन्होंने अपने हिसाब से उसमें इमेजरी डाली ताकि वो एक आम आदमी उसको समझ पाए। लेकिन अभी भी वो संस्कृत में थे, तो वो ज्ञाता जो था संस्कृत का वो ब्राह्मण था। तो वो जैसे जो बताते थे वो लोगों को मानना पड़ता था, क्योंकि लोगों को संस्कृत आती नहीं थी, ठीक है। अब इस कारण लोग जो है वो वेदों को खुद अध्ययन नहीं कर पाते थे, खुद उनको नहीं पढ़ पाते थे, तो वो निर्भर रहते थे जो भी कर्मकांड है या जो भी चीज़ वो जानना समझना चाहते हैं ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मणों को उससे मिलती थी दक्षिणा, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या करते थे, वो अपने हिसाब से कई बार लोगों को एक्सप्लॉइट करने की जो प्रक्रिया थी वो चालू हो गई थी। मतलब कर्मकांड जो है वो बढ़ाते जाते थे, बोलते थे कि ये भी लिखा है शास्त्रों में, आपको ये भी करना होगा, आपको वो भी करना होगा। तो लोग बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से जब ये हुआ, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म निकला, तो उन्होंने कहा हम संस्कृत में नहीं लिखेंगे इसको, हम ऐसी भाषा में लिखेंगे जो कि एक आम जन आदमी मानस समझ सके, आसान हो उसके लिए समझना। तो बात आती है प्राकृत की, ठीक है। प्राकृत जो है ये एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज है, इसके बहुत सारे फीचर्स भी हैं। प्राकृत की बात आती है, इसमें से पाली जो त्रिपिटका है बुद्धिज्म की, वो पाली भाषा में लिखी गई है। पाली भी एक तरह की प्राकृत है, ठीक है। इसमें मैथिली या मगधी है शायद जिसमें लिखी गई है वो, लेकिन इसमें आपको समझना होगा जिसमें जो जैनिज्म का जो अगम जो उनका स्क्रिप्चर है वो भी प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है ये ना सिर्फ धर्म से डिवीजन था बल्कि भाषा के मामले में भी एक तरह से जो था वो अलग कर दिया गया था। संस्कृत ना लेते हुए प्राकृत भाषा जो है वो चुनाव उसका किया गया था ताकि वो हर आदमी हर व्यक्ति समझ सके। और इसी बात से आप ये समझ सकते हैं कि इसका डेविएशन का कारण क्या था, ठीक है। इतनी सारी स्टोरी बताई, अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि डेविएशन का कारण क्या था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ मतलब वही वाली बात कि भाई इसमें भी एक तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, दोनों कन्फ्यूजन इन द सेंस थोड़ा सा जिसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बुद्धिज़्म और जैनिज्म में। अब बुद्धिज़्म में और जैनिज्म में, जैनिज्म जो है वो आत्मा में या जीव में, है ना, विश्वास करता है, ठीक है। मतलब बुद्धिज़्म जैनिज्म जो है, कहाँ लिख दूँ मैं, ओके ये मिटा दे रही हूँ मैं, फिर यहाँ लिख रही हूँ। अब इसमें अगर बात करते हैं हम, तो जैनिज्म जो है वो जीव में, है ना, जीवा में या लाइफ में या आत्मा में विश्वास करता है, ठीक है। वेयरएज बुद्धिज्म जो है वो आत्मा में या जीव में विश्वास नहीं करता। ये बेसिक फर्क है।
ठीक है, बेसिक फ़र्क है। लेकिन हाँ, दोनों धर्म ये मानते हैं कि आप जो है मोक्ष की राह आप पे जा सकते हैं, आपको सैल्वेशन मिल सकता है आपके, जिसको आप कहते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा या पेनेंस के द्वारा, या अगर आप तप करते हैं तो उसके द्वारा। ये दोनों धर्म मानते हैं। लेकिन फ़र्क जो है वो जैनिज्म जो है वो जीवा में या आत्मा में करता है। सेल्फ और नो सेल्फ, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे अगर समझोगे तो ये जो है ये सेल्फ में विश्वास करता है, और बुद्धिज्म जो है बेसिकली वो नो सेल्फ में विश्वास करता है। ठीक है, नो सेल्फ में विश्वास करता है। तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये फ़र्क जो है ये बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म का बेसिक फ़र्क माना जाता है। अब अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसका जो मोटो था वो ये था कि आपको ये समझना है कि आप कुछ नहीं है, राइट। आप अपने आप में जितना अपने आप को आप बड़ा मानते हैं, आप अपने आप में एग्जिस्ट ही नहीं करते। देयर इज़ नो सेल्फ, एवरीथिंग इज़, जिसको बोलते हैं ना सब कुछ एक में सम्मिलित है वाला जो फंडा था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी जो है, किस्सा गौतमी का ये भी उनका काम था। किस्सा गौतमी मतलब आप समझ गए कि किस्सा गौतमी मतलब उनकी गौतम की जो कहानी है, जो जीवनी है, उसके ऊपर बात हो रही है। नाउ इट इज़ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो हम इसके बारे में ऑलरेडी वैदिक लिटरेचर में पूरा पढ़ चुके हैं। द रीज़न वाई आई चोज़ कि वैदिक लिटरेचर के बाद हम जैनिज्म बुद्धिज्म कर लेते हैं वो यही था कि आपको समझने में थोड़ा आसान होगा, है ना, क्योंकि नया नया अभी पढ़ा हुआ है वैदिक लिटरेचर, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके जो MCQs होंगे ना वो ज़रा अच्छे से कर लेना, कोई इसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं वो वैदिक लिटरेचर से आते हैं और कई सारे सवाल जो हैं वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी पूछे जाते हैं। अब बात हो रही है उपनिषद की। उपनिषद जैसे कि मैंने कहा था आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। उपनिषद का मतलब होता है जो गुरु के चरणों में बैठ के अर्जित किया जाने वाला ज्ञान। ठीक है, उसको हमने कहा उपनिषद। और उपनिषद को और क्या कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है प्योर फिलॉसफी। ठीक है, प्योर फिलॉसफी कहा जाता है इसको, और वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों का अंत माना जाता है इसको, इसलिए कहा जाता है। और इसमें पूरे के पूरे जो निचोड़ है वेदों का, जो सार है, जो प्योर फिलॉसफी निकल के आई है वेदों से, वो बात की जाती है। ठीक है, अब इसमें बात की जाती है by the time Buddha was preaching other thinkers also tried to find answers to difficult questions। जैसे मैंने कहा कि भाई जब बुद्धा अपना पढ़ा रहे थे, अपना ज्ञान दे रहे थे या अपनी फिलॉसफी बना रहे थे, उस ज़माने में उस काल में और भी लोग थे जो इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे, इन्हीं प्रश्नों से जूझ रहे थे, और वो भी इसका जवाब जो है ढूंढना चाह रहे थे, और वो भी समझना चाह रहे थे कि आखिर ये जीवन का जो मकसद है वो क्या है ना। तो उन लोगों से बुद्धा मिले थे, उन थिंकर्स से मिले थे, उनसे उन्होंने बात की थी, उन भिक्षुओं से वो मिले थे, उन अगर आप बात करते हैं ऋषि मुनियों से वो मिले थे, सबसे उनकी बात हुई थी, महर्षियों से उनकी बात हुई, और उसके बाद उन्होंने सबका ज्ञान जो है वो एसिमुलेट करके अपना एक अलग रास्ता चुना था, बनाया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी उपनिषद की बातें हो रही थी, उपनिषद को रिवाइव किया जा रहा था, उनके जो वेदांतों की जो प्योर फिलॉसफी थी उस पे डिस्कशन हो रहा था, जिस पे बात की जा रही थी, जिसमें मैंने पहले भी कहा आपसे कि जिसमें संवाद किए जा रहे थे जीवन मृत्यु चक्र के बारे में, जिसमें बात की जा रही थी औरतों की क्या स्टेटस है या औरतों की क्या दशा है उसके ऊपर, या उसमें आप और भी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। बहुत जो फिलॉसफिकल पार्ट है लाइफ का वो हम उपनिषद में बात कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हो रहा था कि भाई जीवन अगर ख़त्म हो जाता है, जैसे नचिकेता का संवाद बोलते हैं यम से, ठीक है, कि भाई जीवन मृत्यु का अगर चक्र तोड़ के कोई चला भी जाता है तो उसके बाद क्या रीबर्थ होता है, क्या रीइंकारनेशन होता है, क्या जीवन के बाद भी कोई जीवन है, क्या स्वर्ग नरक जैसी कोई जगह है दुनिया में, क्या दुनिया में मतलब दुनिया के ऊपर ऐसी कोई जगह है, या आदमी अगर एक बार जब उसका जिसको बोलते हैं जब वो अपना जो शरीर है वो त्याग देता है तो उसके बाद क्या होता है। बहुत सारे ऐसे जो सवाल थे ये हर आदमी के दिमाग में आते हैं और हर काल में आते हैं, आज भी होता है ना। आज तो हमें इतने सारे धर्म हैं जिनको हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम उनकी थ्योरीज अपना लेते हैं, तो हम उनके अनुयायी बन जाते हैं, चाहे वो बुद्धिज्म के हों, चाहे जैनिज्म के हों, चाहे कोई और हो, राइट। लेकिन उस ज़माने में ये डेविएशन था ही नहीं। ये डेविएशन जो है ये सोच के उन्होंने फिर एक पूरा का पूरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो गठित किया, राइट। तो ये बात हो रही है। अब बात हो रही है कि आप जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं, तो ये वैदिक लिटरेचर में जब बात आई तो जैसे आपको मालूम है यजुर्वेद से जो है सेक्रीफिशियल लैंग्वेज जो रिलीजन था उसकी स्टार्टिंग हुई। तो वहाँ से आया कि भाई जब
ऋग्वेद तक चीज़ें अलग थीं, जब सीधे सीधे तौर पे पूजा अर्चना हो रही थी, भगवान की जो थी वो स्तुति गाई जा रही थी, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत सीधे सीधे तौर पे भगवान को जो है आप कह सकते हैं कि पूजा हो रही थी, नेचुरल जो गॉड्स थे उनकी पूजा हो रही थी। तो फिर ये सेक्रीफाइसेस का फंडा क्यों आया ये कि भाई हम यज्ञ करेंगे या हम भगवान के नाम पे बलि चढ़ाएंगे तो भगवान हमसे खुश होगा। ये जो आइडिया था सेक्रीफाइसेस का या बलिदान का या त्याग का ये आया कहाँ से, कैसे आया? इसमें दो पार्ट हुए। एक तो बात आई त्याग, ठीक है, सेक्रीफाइसेस दो चीज़ें हुए है ना, तो रिचुअल्स में भी दो चीज़ें आई। एक बात आई रिचुअल्स में, एक सीधा सा फंडा आया रिचुअल में, एक तो आया आपका त्याग, ठीक है, त्याग आया, और दूसरा आपकी आई बलि, ठीक है। तो त्याग और बलि दो अलग अलग चीज़ें हैं। त्याग देना मतलब अपनी कोई वस्तु, जो अपनी कोई प्रिय वस्तु है उसको त्यागना, छोड़ना, है ना, आपको रिनाउंस करना कोई चीज़। और बलि देना मतलब किसी और जीव की आपने बलि चढ़ाई, क्यों? क्योंकि आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। आज भी होता है हमारे यहाँ बलियाँ चढ़ती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो किसी और कोई और भी अगर आप धर्म लें, तो बलि चढ़ाने का कंसेप्ट है, हिंदू धर्म में तो है, राइट। खासकर अगर आपने देखा हो कि नवरात्र में बहुत ज़्यादा चढ़ता है, मतलब बाकी लोगों में, मतलब बाकियों को क्या, मैं मेरे खुद के परिवार में मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवार में ये बड़े सालों तक परंपरा रही, अष्टमी पे बलि चढ़ा के करती थी, ठीक है, मतलब बाप दादा से आप मान लीजिए मेरे पूरे परिवार में वैसे। तो ये जो कंसेप्ट था ये कहीं ना कहीं आप देखिए फ्लॉड तो है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे घर में होता है इसलिए मैं कहूँ कि वो सही है, ये तो कोई वो नहीं है। आपको एक लॉजिक होता है कि धर्म को बेसिकली हम लॉजिकली तोलते नहीं है ना। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके बिल्कुल एकदम खड़े हो जाइए कमर पे हाथ रख के अपने जो आपके घर के बड़े हैं उनसे कि ये क्यों होता है और किस लिए होता है, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ होती है उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया कि भाई वजह क्या थी। त्याग एक अलग चीज़ है, बलि एक अलग चीज़ है, तो इसके ऊपर बात हुई कि क्यों किए जाते हैं, क्या इसके पीछे मंशा क्या है। फिर तीसरी बात हुई देयर वाज समथिंग परमानेंट इन यूनिवर्स। बात ये हुई कि जो संसार है या सृष्टि है, क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा से अजर अमर है। इसकी बात हुई कि क्या ऐसी कोई चीज़ है, मतलब हम सृष्टि की भी बात करते हैं तो ये होता है कि सृष्टि भगवान ने रची थी और वो जिसको अनंत काल से है ना। साइंस इसको नहीं मानता। साइंस को आप बात करेंगे तो साइंस आपको बिग बैंग थ्योरी और दुनिया भर की चीज़ें समझाएगा। अनंत काल का जो फंडा है वो साइंस के साथ नहीं है। ऑफ कोर्स दे से कि बहुत लंबा काल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट रिलीजन एंड साइंस नॉर्मली आर इन अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू ईच अदर। अब बात यह हुई कि परमानेंट क्या है संसार में या सृष्टि में, अजर अमर क्या है, इसके ऊपर उन्होंने बात की। आत्मा और ब्रह्मांड और यूनिवर्सल सोल जिसकी बात करते हैं। अब आत्मा कि ये आत्मा जो है ये जैनिज्म में तो मानी गई, लेकिन बुद्धिज्म में उन्होंने आत्मा का कंसेप्ट नहीं माना, ठीक है, उन्होंने नो सोल का कंसेप्ट माना। ब्रह्मांड एंड यूनिवर्सल सोल, ये जो है ये चीज़ क्या है, इसके ऊपर बात हुई कि भाई ये अब उपनिषद में बात हो रही है कि ब्रह्मांड में जो सोल है, जो आत्मा है, वो ही अमर है। शरीर जो है ये सब कुछ जो है मिथ्या है। ये बात हमारे उपनिषद में हुई, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि भाई आत्मा जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रह्मांड में या सृष्टि में जो है वो एक तरह से घुल मिल जाएगी जाके, ये बात बोली गई। फिर ये बोला गया कि आत्मा जो है ना उसको मारा जा सकता है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है, वो अपने स्वरूप बदलती है ना। ये हमारे, आपको मालूम है कि जब हिंदू टेक्स्ट की बात होती है तो ये बात हमेशा बोली जाती है कि आत्मा अजर अमर है, या आपने गीता के सार में भी पढ़ी है, ठीक है। बिलीव इन आत्मा एंड ब्रह्मांड व वन। अभी ये माना गया कि भाई एमलगेमेशन है, मतलब आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे में पूरी तरह से मिले हुए हैं। ना ब्रह्मांड जो है वो आत्मा से अलग है, आत्मा जो है ब्रह्मांड से अलग है, दोनों एक दूसरे में ही घुले मिले हैं। ये बात जो है ये उपनिषद में हमारे यहाँ कही गई, ठीक है। अब ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो यहीं से आए हैं, उपनिषद से ही निकल के आए हैं। और उपनिषद की प्रीचिंग्स को भी बुद्धा ने पढ़ा और उन्होंने कहा कि वेदों का भी सिद्धांत जो था वो यही था। वेद जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे तो यही थे, ठीक है। ये आ गया कंसेप्ट। Many of these ideas were recorded in Upanishad, ये हम बात कर चुके हैं। Many later Vedic texts, part of later Vedic texts, वेदांता जैसे मैंने आपको कहा, तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है बिल्कुल ही, ठीक है। वेदांत ये याद रखना है ना, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदांत उनको लगता है कि अलग है, उपनिषद अलग है। वेदांत एक तरह से उपनिषद का ही नाम है, ठीक है, क्योंकि वो आप वेदों का अंत बोला जाता है उनको। अब टेक्स्ट कंटेन्स कॉन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, संवाद के फॉर्म में होता था ये, ठीक है, संवाद। प्रीचिंग
टीचिंग्स जो थी वो ऐसे लिखी, जिसको आप कहते हैं कि जाती थी, वो एकदम ऐसे प्रोज या उस तरह के फॉर्म में नहीं थी, संवाद के फॉर्म में थी, मतलब बातचीत के फॉर्म में थी। जो टीचर है, सीधी सी बात है ना, उपनिषद का मतलब क्या बोला है मैंने कि जो गुरु के चरणों में बैठ के अर्जित किया जाने वाला जो ज्ञान है वो उपनिषद, तो अब उनके समीप या चरणों में, है ना। तो बात ये हो रही है कि भाई जो पास में बैठ के हुआ है तो गुरु कैसे समझाएगा। गुरु कोई लंबे लंबे जो लेक्चर्स हैं या लिख के तो कुछ देते नहीं थे पहले के ज़माने में, है ना, कि नोट्स लिख के दे रहे हैं, लेक्चर्स लिख के दे रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं था। या वो बोलते जा रहे हैं और लोग लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। वो संवाद के फॉर्म में होता था कि जो शिष्य होता था उसकी अपनी कुछ, जिसको आप कहते हैं जिज्ञासाएँ होती थी, वो अपने गुरु से पूछता था। गुरु उसको उन जिज्ञासाओं को शांत करता था और जिज्ञासाओं को शांत करने के अलावा उनको अपना जो, जिसको आप बोलते हैं कि टीचिंग्स हैं, सबक है या जो पाठ है, वो पढ़ाते थे, है ना। तो जो भी ये चीज़ें निकल के आई हैं, उभर के आई हैं, ये संवाद के तौर पर है, कॉन्वर्सेशन या डायलॉग के तौर पर है। और डायलॉग जो है वो सिंपल डायलॉग्स हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ही सिंपल बोलचाल की भाषा में, हमारे टाइम की बोलचाल की भाषा नहीं, उस काल में जो बोलचाल की भाषा थी उसमें है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इस वजह से उपनिषद जो है वो हर व्यक्ति को समझ में आते हैं और हर व्यक्ति उनसे अध्ययन कर सकता है। ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू कॉम्प्रहेंड है, डायलॉग फॉर्म में है, एंड ईजी टू सिंप्लीफाइड डायलॉग फॉर्म में है। बहुत ज़्यादा जिसको आप बोलते हैं कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि सर के ऊपर से जो निकल जाए जो संस्कृत या भाषा, उसमें नहीं है। ठीक है, अपने को तो फिर भी थोड़ा मुश्किल होगा समझना, क्योंकि आप ऑब्वियसली लैंग्वेज आर्केक लैंग्वेज है, राइट, आज की लैंग्वेज में और उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। आपको लगेगा मैम बार बार रिपीट क्यों करती हैं, क्योंकि इसके बाद भी मुझे पता है कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, आपको ये समझना है कि डायलॉग फॉर्म में था और आसान भाषा में था, है ना। कोई आपको कथाएँ इसमें लंबी लंबी लिखी हुई नहीं मिलेंगी। नाउ अब उपनिषद थिंकर कौन हुए हैं? बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, मतलब तकरीबन 200 तो उपनिषद माने जाते हैं, जिसमें से 108 तो बहुत फेमस हैं। उसमें से भी 12-15 की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना। मंडोक उपनिषद के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके बाद कठोप उपनिषद के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने तैत्रेय के बारे में किया था, ऐत्रेय के बारे में किया था, छंदोग्य के बारे में किया था। छंदोग्य के बारे में अभी हम और करेंगे, या क्योंकि यहाँ पे सत्यकाम जबाला का नाम है तो हम दूसरा जो है उसके बारे में एक और करेंगे। इनके नाम पे एक उपनिषद भी है, ठीक है, जबाला उपनिषद, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। मेन स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास पढ़ते कौन थे? जैसे मैंने कहा कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो उपनिषद, या आप बात कर सकते हैं कि वो संस्कृत के जो टेक्स्ट थे, वेदों के जो ज्ञाता होते थे वही थे। और उस ज़माने में क्या होता था कि आदमी करते थे नॉर्मली, है ना। यहाँ पे मैन इसलिए लिखा है क्योंकि एक औरत का भी इसमें जिक्र आता है, गार्गी का। गार्गी और यज्ञवल्क का संवाद भी है, ये मैंने आपको कहा था एक उपनिषद में, और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है वो संवाद, ठीक है। और यज्ञवल्क एक मुनि थे और गार्गी एक बहुत ही लिटरेरी लेडी थी उस काल में, ठीक है। उसके बाद उसका जिक्र आता है यहाँ पे। अब मेन स्पेशली ब्राह्मण या राजा करते थे। गार्गी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब सत्यकाम जबाला की जो बात आती है, तो सत्यकाम जबाला, या आपको वैसे भी पता होना चाहिए, इनके नाम पे एक जबाला उपनिषद है और एक स्ट्रीम है हिंदुज़म की, ठीक है। अब इसमें क्या था, सत्यकाम जबाला एक बच्चा था, मतलब एक बच्चा था, और वो अपनी माँ से पूछता है एक बार अपने फादर के बारे में। छंदोग्य उपनिषद में इनके बारे में बात हुई है, छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में इनके बारे में बात हुई है। और सत्यकाम जबाला, हाँ, जैसे मैंने कहा एक बच्चा था, वो अपनी माँ से वो पूछता है अपनी लीनियज के बारे में, है ना, कि मेरे पिता का जो परिवार था, लीनियज था, ख़ानदान था, वो कहाँ का था, क्या था। तो उसकी माँ कहती है कि भाई मैं अपने काम काज में बहुत व्यस्त थी, सब कुछ था, तो मुझे नहीं पता कि उनका पुराना पूरा जो लीनियज है वो कहाँ से था आपके फादर का। तो अब वो बड़ा परेशान होता है, पिता उसके रहते नहीं हैं, तो वो अब जाता है अपने गुरु के पास, ठीक है। और वहाँ पे वो जाता है अपने गुरु के पास, उनका नाम मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वो भी एक गौतम थे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी कई लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं, गौतम बुद्धा समझ लेते हैं। इनके जो गुरु थे वो गौतम थे, लेकिन वो थे हरि द्रमता गौतम, ऋषि थे ये, ठीक है। ये इनके गुरु थे, ये इनके गुरु थे,
राइट, उनके पास जाते हैं और उनको जब जैसे ही वो अपने आश्रम में लेने वाले होते हैं उनको, तो वहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा थी उस ज़माने में। तो वो अपने आश्रम में जब लेने वाले होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम आए हो तो तुम एक बार बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा परिवार क्या है, किस परिवार से हो, किस वंश से, किस कुल से हो। तो वो बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं कि भाई मेरी माँ को तो नहीं पता कि मैं किस वंश से हूँ, कुल से हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब अपने कामों में बहुत व्यस्त रही, मेरे पिताजी रहे नहीं, तो उनको उतना जानकारी नहीं है मेरे कुल के बारे में। तो पहले के ज़माने में जैसे आपने पढ़ा भी होगा, कुल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, है ना, बहुत बड़ी उसकी वो होती थी कि आप किस वंश से, किस ख़ानदान से, किस कुल से हैं, है ना। मतलब इसमें अगर आपको याद हो तो आपको एकलव्य के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे इसलिए द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था, है ना। तो ये आप माइंडसेट ये समझिए कि ये बहुत उससे भी कई उसकी हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, आप समझ गए ना। तो कुल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि लेकिन इस बालक ने बिल्कुल वहाँ जाके, क्योंकि वो इतना आतुर था उनसे समझने के लिए, उनसे जिसको बोलते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसने झूठ नहीं बोला, जाके साफ साफ उसने ये बात बता दी कि उसको अपना कुल नहीं पता। इस बात से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, जो उसके जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने उसको बच्चे को अपना शिष्य बना लिया। अब हुआ क्या, बाद में जब उन्होंने शिष्य बना लिया तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, उन्होंने उसको काम दिया कि भाई 400 जो गाय थी, गाय भैंस जो गाय थी वो उनको दी और कहीं के इसको लेके जाओ, टेंड करो इन गाय को 400 को, और जब ये 1000 हो जाए तब तुम मेरे पास वापस आना। तो अब इसके थ्रू वो क्या था, वो उसको सिखाना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे बच्चे को, एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक वो आइडिया या अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहे थे, उससे लर्निंग क्या मिलती है उसको। वो जाता है, बाद में एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि वो प्रोपोगेट करना चाह रहे थे आइडिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वो एक बुल था, फायर था, ठीक है, एक उसमें एक जो आइडिया था वो उसमें एक हंस का था, फिर एक डाइवर बर्ड का था, जो कि आइडियली क्या चीज़ वो बता रहा था, वो बता रहा था आप कह सकते हैं कि अग्नि को, वायु को, है ना, इस तरह के जो फीचर जो चीज़ें हैं अर्थ की, उसको वो समझाना चाह रहे थे। वो लौट के आया बच्चा, ये मिटा दूँ मैं, छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, अगर लिखना चाह रहे हो तो फिर से बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ स्टोरी के साथ। क्योंकि मुझे लिखना है ना, यहाँ पे जगह नहीं पड़ रही है मुझे लिखने की। छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद और हरि द्रमता गौतम, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी एमसीक्यू में, गलत नहीं करना है, ओके। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि वो चले गए। फिर जब वो लौट के आए वापस, तो अब तक वो बड़ा हो गया था, वो लौट के आया वापस, जब तक वो बालक था सत्यकामा, वो लौट के आया जब वापस, तो उसने जो उसकी जो ज्ञान था, जो निकाल के आया, जब वो जो गाय थी वो 1000 हो गई, तो जाहिर सी बात है रातों रात तो हुई नहीं होंगी, समय लगा, जगह जगह वो घूमा उनको लेके। तो जब वो वापस आया तो उसके दिमाग में कुछ थिंकिंग थी, उसके दिमाग में जो सोच आई वो आई कि उसको बहुत सारी चीज़ों के उसको पता चला कि हर चीज़ जो है वो कार्डिनल डायरेक्शंस पे होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पे होती है। फिर उसको आया कि जो तत्व हैं धरती के उस पे होती है, जो तत्व जिसको हम कहते हैं ना, अग्नि हो गई, वायु हो गया, वो जो 4 तत्व होते हैं वो समझ में आए। फिर उसको समझ में आया कि उसके अलावा जो सोर्स ऑफ लाइटनिंग है, मतलब इसमें आप सूरज बोल सकते हैं, चांद बोल सकते हैं, जो बिजली कड़कती है वो बोल सकते हैं, ये चीज़ें। तो उसका जो एक तरह से जिसको आप कहते हैं कि उसका अवेयरनेस या एनलाइटमेंट जो था उस दौरान जब वो बाहर रहा, तो उसने हर तरह से दुनिया को देखा, समझा, उसका इंटरनल अवेकनिंग और उसकी एक्सटर्नल अवेकनिंग दोनों हुई। उसको दुनियादारी जो है, चीज़ें जो है, उसको अपने आंखों से उसने खोल के देखी और उसकी इंटरनल अवेकनिंग भी हुई। और आगे चल के ये जो बालक था सत्यकामा, ये बहुत बड़ा साधु, बहुत बड़ा सेज बनता है जो वैदिक पीरियड का। और इसके ऊपर आगे जाके, जैसे मैंने कहा कि इसके नाम से एक उपनिषद भी है, और इसके ऊपर जाके जब इसके ऊपर वो होता है, बात होती है, तो एक हिंदू धर्म की एक आप कह सकते हैं एक माइंडसेट, एक स्ट्रीम भी निकलता है। और जबाला, हाँ ये मैं आपको बता दूं, सत्यकामा की माँ जो थी उनका नाम जबाला था, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बाद में हम बात करते हैं शंकराचार्य की। तो आदि शंकराचार्य के बारे में आपको मालूम होगा, बहुत बड़े संत थे, उन्होंने उपनिषदों के ऊपर बहुत काम किया था। बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो आदि शंकराचार्य के नाम पे हैं। उन्होंने वेदों के और उपनिषद के ऊपर बहुत काम किया था। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, ये लेटर डेवलप किए गए या लेटर रिवाइवल जो है वो बात होती है आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य के ऊपर ना हमने वो भी किया है, एक हमारी जो क्या बोलते हैं,
करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ है, अगर आप देखेंगे पहले जाके तो उसमें आदि शंकराचार्य के बारे में हमने बात की है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो वो जिस गांव में साउथ इंडिया में उनका जन्म हुआ था, उस गांव का जो नाम है वो, और वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना जो थी वो आदि शंकराचार्य के नाम पे की जा रही थी। ये हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स के एक बार जो नोट्स हैं हमारे IG के में हैं, वो आप एक बार उनको ज़रूर रेफ़र कीजिए, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अब हम बात कर लेते हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियाज एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज़ कम टू द प्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। 6 सिस्टम माने जाते हैं फिलोसफी के, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्कूल जो है फिलोसफी का, उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा हम इस पर भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रख लेना काफ़ी है। सिस्टम ऑफ फिलोसफी: वैशेषिक, न्याय, समख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांता, जिसको उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है, मीमांसा भी बोला जाता है। अब इसमें मोटे मोटे तौर पे हम समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने कहा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैशेषिका जिसको हम बोलते हैं, तो आप इसको एक समझ सकते हैं, आप इसको एम्पिरिसिस्ट थ्योरी एक है, ये बाद में यूरोपियन फिलोसफर्स ने भी इसको काफ़ी इस पे काम किया, इसके ऊपर है, जो कि बेसिकली सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो चीज़ें बेस होती हैं उसके ऊपर है। और एक बहुत ही बेसिक सी थ्योरी है कि भाई जितनी भी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल कंपाउंड से बनी है ना। आप इसको, ये उन्होंने आगे जाके वेस्टर्न फिलोसफी ने इसको काफ़ी काम किया इसके ऊपर, लेकिन अपने यहाँ जो वेदों में जो बेसिक फिलोसफी है, या इनको जिसको आप कहते हैं ना दर्शन बोला जाता है, इनको अगर आप सिस्टम ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, तो ये 6 क्या कहलाते हैं हिंदू धर्म में? दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो इन दर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ये मैं आपको आसान भाषा में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको उसमें, अदरवाइज अगर हम टेक्स्ट में जाएंगे तो हमें बिल्कुल कोई एकदम प्रचंड पंडित नहीं बनना है ना। हमें सिर्फ लॉजिक समझ में आना चाहिए और किससे क्या जुड़ता है आपको वो पता होना चाहिए। तो बेसिकली एम्पिरिसिस्ट थ्योरी है जो कि डील करता है, आगे जाके यूरोपियन फिलोसफर्स ने भी इसको बहुत आगे बढ़ाया। न्याय ऑफकोर्स आप समझते हैं जब बात होती है लॉजिकल रीजनिंग की या जजमेंट की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही लिख रही हूँ, आप एक तरह से इसको समझ सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉजिकल रीजनिंग से डील करता है, एंड जजमेंट से डील करता है, सेंस ऑफ जजमेंट से डील करता है। ठीक है, समाख्य आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप इसको कॉन्शियसनेस एंड मैटर, अगर आप बात करते हैं समाख्य, आप कॉन्शियसनेस और मैटर, आपको सिर्फ कीवर्ड जो है वो समझने की ज़रूरत है। कॉन्शियसनेस, आपको एक मोटा मोटा आइडिया इससे मिल जाएगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, समाख्य, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। योग ऑफ कोर्स यू नो, ठीक है, कि योग आपको मालूम है कि योग तो आप अभी भी समझते ही हैं, बाबा रामदेव को देखने वाले भी बहुत लोग होंगे, लेकिन योग से सिर्फ जो हम योग की जो करते हैं, जो हम जिसको हम बोलते हैं ना आसन जो हम करते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। इसमें योग का मतलब बेसिकली आपका था मेडिटेशन, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है, एंड द थ्योरी ऑफ लिबरेशन। ठीक है, वो था। पूर्व मीमांसा की अगर हम बात करते हैं, तो एक आपने थ्योरी, मुझे नहीं पता अगर अपने नाम पता है या नहीं पता है, ऑर्थो प्रॉक्सी कहलाती है एक थ्योरी। ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी तो मालूम है, ऑर्थोडॉक्स होना, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि बहुत ही हिंदी में क्या बोलूँ मैं उसको, ऑर्थोडॉक्स का मतलब समझ गए होंगे ना यार, कि बिल्कुल ही जिसको रूढ़ीवादी है ना, रूढ़ीवादी के ऑपोजिट, आप इसको काउंटर बोल सकते हो। ऑर्थोप्रॉक्सी इज काउंटर ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। मतलब इसमें बात हो रही है कि इसमें आप ये समझ रहे हो कि भैया जो चीज़ चलती आ रही थी, जो चीज़ होती आ रही थी, ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़ीवादिता है, उसके अगेंस्ट जाके आप एक तरह से रैशनल के साथ आप चीज़ों को, आप पूरे लॉजिक्स के साथ, रैशनल्स के साथ आप वेदों को या थ्योरीज को या स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोप्रॉक्सी का जो फंडा है वो पूर्व मीमांसा में है। ठीक है, और वेदांत या उत्तर मीमांसा जो है वो तो आप जानते हैं कि आर टॉकिंग अबाउट उपनिषद और प्योर फिलॉसफीज, है ना। मतलब वेदों को आप एक लॉजिकल रीजनिंग में एक द लाइट ऑफ नॉलेज के साथ अंडरस्टैंड करना, लाइट ऑफ नॉलेज आप उपनिषद को कह सकते हैं। ठीक है,
ये पढ़ने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बट आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर पढ़ के बता दे रही हूँ। वैशेषिका जो है वो एम्पिरिसिस्ट थ्योरी है। इसको बाद में यूरोपियन कई फिलोसफर्स ने इस पे काम किया है। मतलब क्या बात हो रही है, क्या आप बात कर रहे हैं सेंसरी जो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनके ऊपर, ठीक है, फोकस था। न्याय जो है वो लॉजिकल है, रीजनिंग की बात हो रही है, रीजनिंग की बात हो रही है, जजमेंट की बात हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग एंड जजमेंट की बात हो रही है, नाम से समझ सकते हैं। समाख्या की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस एंड मैटर पे फोकस था उसका। योग आप मेडिटेशन, एनालिसिस और लिबरेशन पे था। पूर्व मीमांसा जो था वो ऑर्थोप्रॉक्सी है, विच इज द कॉन्ट्रडिक्टरी टू ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। इसके अलावा वेदांत या उत्तर मीमांसा जो है वो आप जानते हैं उपनिषद की बात हो रही है, जो लाइट ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है। इसको कहीं लिख लो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा मेरे ख्याल से बहुत सारी ज़्यादा लिख दिया है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। बाकी 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी जो हैं इनको एंशियंट इंडिया में या हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ये बोला जाता है दर्शन। मोटे मोटे तौर पे अगर आप बोलेंगे तो हिंदू समाज के 6 दर्शन कहलाते हैं ये, ठीक है। इनको आप लिख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आई कैन गो ऑफ। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है। इससे बस ये क्लियर हो जाएगा कि अगर नाम के साथ कभी कोई पूछेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब फाउंडेड बाय सेज, कौन से सेज थे इसमें हम बात कर लेते हैं। अब गौतम थे, कपिला थे, पतंजलि तो आपको मालूम है, जमीमी, व्यासा रिस्पेक्टिवली कोनडा। अब ये जो फाइनली जो दर्शन थे वो किन किन ने इसकी, जिसको कहते हैं खोज की थी या किन ने इसको प्रोपोगेट किया, ये उन सेजेस के नाम है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। फाउंडेड बाय विच सेजेस, ये नाम बस याद रख लेना। दिस विल बी गुड फॉर यू इन अ लॉन्गर रन, ठीक है। और फ्रेडरिक मुलर बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसमें माने जाते हैं, क्योंकि फ्रेडरिक मुलर ने बहुत सारी बात, जैसे मैंने आपको मैक्स मुलर का नाम दिया था, मैक्स मुलर का नाम मैंने आपको दिया था वेदों के उसमें। तो अगर आप दर्शन की बात करते हैं या फिलोसफीज की बात करते हैं तो यू कैन गो फॉर फ्रेडरिक मुलर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अब इसमें बात कर लेते हैं पनिनी ग्रामेरियन जो हैं, इनके बारे में अगेन हमने जब वेदांग पढ़े थे, है ना, हमने अभी जो पिछली बार वैदिक लिटरेचर में वेदांग पढ़े थे तो आपको मैंने पनिनी का नाम लिया था अगर आपको याद हो तो। ऐसी एक यसु का नाम मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो। जमैमी जो हैं उनका भी नाम हमने सुना है, पतंजलि का भी नाम हमने सुना है। अब बात हो रही है पनिनी की। उन्होंने बेसिकली क्या किया था वेदांग में, जब आपको मालूम है कि वो निरुक्त की बात हो रही थी, या आप बात करते थे क्या 6 वेदांग की हमने बात की थी, जिसमें उन्होंने फोनेटिक्स की बात की थी, जिसमें उन्होंने कैसे जो भाषा है उसको कैसे आई, ज्योतिष की बात हमने की थी, और भी बाकी सारी हमने चीज़ें की थी। वेदांग आपको याद है ना, 6 वेदांग हमने डिस्कस किए थे, व्याकरण की बात की थी, तो वहाँ पे पनिनी की बात आई और उन्होंने क्या किया था, ग्रामर बनाया था संस्कृत का, ठीक है। तो इसलिए उनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अरेंज वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर, used to create formulas like those in algebra and write down rules of language in the short formula. तो he became a very important part, ठीक है। तो पनिनी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं स्कॉलर, तो इनका नाम आपको याद कर रखना है। 2-3 स्कॉलर्स हैं जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उनको याद रखना है। अब हम आ गए हैं वेद, जब हमने बुद्धिज़्म तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बुद्धिज़्म हम पूरा समझ भी चुके हैं। बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा त्रिपिटका की बात ज़रूर आएगी बुद्धिज़्म में। तो त्रिपिटका उनकी आप कह सकते हैं पाली त्रिपिटका जो है बुद्धिज़्म का एक टर्म है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। और वो उनकी 3 स्क्रिप्चर्स हैं जो उनके जो लिटरेचर माना जाता है उसका हिस्सा है, ठीक है। उसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें धम्म पिटका आ जाती है, जिसमें विनय पिटका आ जाती है, सुत्त पिटका आ जाती है। तो वो हम आगे थोड़ा सा समझेंगे मोटे मोटे तौर पे। अब हम बात करते हैं जैनिज्म की। जैनिज्म में जैसे मैंने आपको बोला, वर्धमान महावीर जो हैं वो प्रोपगेटर माने जाते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, लोग क्या है उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग बहुत कई बार चीज़ें समझ नहीं पाते, तो उनको आइडिया नहीं होता। महावीर स्वामी से वो धर्म को जोड़ते हैं, बिल्कुल सही जोड़ते हैं, लेकिन वो प्रोपगेटर थे, वो पहले देव नहीं माने जाते। 24 तीर्थंकर हैं जैनी धर्म में, उसमें जो पहले थे वो ऋषभ देव थे, ठीक है। फर्स्ट जो थे वो ऋषभ देव माने जाते हैं। शुरुआत जो है वो तो आदि देव से मानते हैं, वो पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव माने जाते हैं। 24वें जो थे, ठीक है, वो लास्ट एंड 24th तीर्थंकर जो थे जैनिज्म के, वो थे महावीर,
ठीक है। अब इनको आपको मालूम है जैसे कि ये राजा थे, है ना, और महावीर जो थे राजा थे, और उसके बाद भी बिल्कुल इस तरह से उनकी कहानी बुद्धा से बहुत मिलती जुलती है कि उनका एक बेटा भी था, विवाहित थे वो, उनका बेटा था, और वो रात में एक बहुत फेमस पेंटिंग भी है जो कि अगर आपने देखी होगी, देखी नहीं भी होगी तो अजंता एलोरा की केव में वो बनाई गई है, बहुत फेमस है, जिसमें महावीर जब अपना घर छोड़ के जा रहे हैं तो वो पलट के देखते हैं अपने सोते हुए बेटे और पत्नी की तरफ, और वो उनकी आंखों में या उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल भी, जिसको आप कहते हैं किसी भी मोह से परे हैं। मतलब वो इतने अपने उसमें दृढ़ हैं, अपने उस आइडिया में, उस थ्योरी में कि उनको सैल्वेशन की राह पे जाना है, उनको सब कुछ जो है वो बिसरा के आगे बढ़ना है, अकेले उनको अपने पथ पे चलना है, उनको अपना घर परिवार राज सब छोड़ के उनको धर्म के राह पे जाना है। वो चीज़ उनके चेहरे पे एकदम साफ साफ नज़र आती है, राइट। तो वो इस वजह से वो पेंटिंग बहुत फेमस भी मानी जाती है, वो स्कल्पचर बहुत फेमस माना जाता है, तो मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब बात ये हो रही है कि वो, जैसे मैंने कहा कि वो राजा थे और उनकी पत्नी थी और उनका बेटा था, और उसको वो छोड़ के और अपना पूरा राज परिवार और राज घराना और सारे ऐशो आराम सब कुछ छोड़ के वो धर्म की राह पे निकल जाते हैं, और वो प्रोपोगेटर हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जैन धर्म के, ठीक है। अब उन पे बात होती है, अब इसमें स्प्रेड द मैसेज अराउंड द टाइम दैट इज 2500 ईयर्स अगो, और यही समय था जब जो गौतम बुद्ध भी थे। दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड, महावीर एंड बुद्धा आर कंसिडर्ड टू बी कंटेम्पररीज, ठीक है। महावीरा एंड बुद्धा आर कंसिडर्ड कंटेम्पररी। अब इसी वजह से यही कारण है, ये मैं आपको बस ये बता रही हूँ, ये एक ऐसा कारण है जिस वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म को साथ में नाम लिया जाता है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं दोनों धर्मों के बीच में, ठीक है। तो आपको दोनों ही समझना ज़रूरी है, लेकिन साथ में नाम क्यों लिया जाता है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, और ये जो फंडा है ना, इसकी वजह से उसको साथ में नाम दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी थे। अब स्प्रेड द मैसेज अराउंड द टाइम 2500, क्षत्रिय थे, जाहिर सी बात है, अगर आप पहले के ज़माने में राजाओं की बात करते हैं तो ज़्यादातर राजा जो थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, वो पार्ट ऑफ वज्जी संघ के थे, और 30 साल की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो जंगल जाके रहने लग गए थे। जंगल में अपना जीवन यापन किया उन्होंने, और वहाँ से जब उनका, जिसको आप कहते हैं कि वहाँ जाके उन्होंने तप किया, उन्होंने साधना की, और वहाँ से शुरुआत मानी जाती है जो उनका, जिसको आप कहते हैं ऑस्टेरिटी की शुरुआत मानी जाती है। और इसी में आप मानते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर जो संघ हैं जैनिज्म के, दो अलग अलग संघ हैं जैनिज्म के, उसमें आप कहते हैं कि दिगंबर जैनी जो हैं वो, अगर बेसिकली आप समझें तो वो उनका ऑस्टर फॉर्म जो है उसको पूछते हैं, है ना, कि जब उनने सब कुछ रिनाउंस कर दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, उसको पूछते हैं। इसी वजह से वो जैनी, आपने जो आपने देखे होंगे, जो महाराज जी वगैरह होते हैं जैनी इसके, वो आपने देखे होंगे दिगंबर संघ के, आपने देखे होंगे कि वो स्काई क्लैड रहते हैं या नेकेड रहते हैं, क्योंकि वो रिनाउंसमेंट ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड उसमें विश्वास करते हैं, विहार करते हैं विहार करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो किसी भी साधन का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। खाना जो लेते हैं, जो उनका जो वो होता है, वो भी वो एक बार लेते हैं, और वो भी 24 घंटे में एक बार खाते हैं, और वो भी अगर पूरा जितना वो नियम कायदे से बना हुआ है तो वो लेते हैं, है ना। उसमें वो लेते हैं आहार, जब वो ग्रहण करते हैं तो वो पूरे नियम से होता है, तब वो लेते हैं 24 घंटे में एक बार, और वो भी किसी थाली में या किसी, आप बात करेंगे कि किसी कटोरी में, थाली में नहीं खाते जैसे हम लोग खाते हैं, वो हाथ में अपने लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। और विहार करना उनका मतलब, वो जो पैदल चलते हैं, जगह जगह जाते हैं, उसको हम विहार करना कहते हैं। और वो गौतम बुद्ध महावीर का, या उनके जो भगवान होते हैं वो भी स्काई क्लैड होते हैं, है ना। और वो मानते हैं कि वो बिल्कुल ऑस्टर, वो सब कुछ त्याग चुके हैं, ठीक है, उस फॉर्म में मानते हैं। श्वेतांबर जो संघ होता है, वो आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं, मुंह पे भी उनके सफ़ेद कपड़ा होता है, आपने देखा होगा, है ना। और उनके जिसको आप बात करते हैं कि जो उनके जो भगवान होते हैं, मंदिर भी अलग होते हैं दोनों, और जो उनके भगवान होते हैं वो भी वस्त्र धारण किए होते हैं। और वो महावीर को राजा के तौर पे, वो वर्धमान महावीर को, महावीर स्वामी को राजा के तौर पे वो उनको
उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, उनकी आराधना करते हैं। ये बेसिक फ़र्क है जो मेरी समझ में है, ठीक है। उसके अलावा और भी फ़र्क होंगे, जाहिर सी बात है और भी फ़र्क होंगे, लेकिन जो हमें समझने वाली बात है, अब इसमें डिफरेंस ये होता है कहा जाता है कि शायद ये मेरे ख्याल से मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था कि जितने भी जैनी मुनि थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, आपको एक तो मालूम है कि जब हम बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी की, तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य को पता है आपको कि उन्होंने जो धर्म परिवर्तन कर लिया था, ठीक है। अब उसमें बात होती है उसी समय में क्या हुआ कि जितने भी राजा थे वो नॉर्थ से, जितने भी ये महाराज जी थे वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चले गए। जो लोग नहीं जा पाए उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे थे वो फिर वहाँ पे भिक्षा वगैरह मांगने लगे और उस पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और वहीं से कहा जाता है शुरुआत जो मानी जाती है वो दिगंबर और श्वेतांबर संघ की अलग अलग मानी जाती है, ठीक है। अब ये मुझे भाई मैंने जो पढ़ा है वो इस हिसाब से मुझे ये पता है, ये मतलब एग्जैक्टली यहाँ से शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें हम ये बात कर लेते हैं, उन्होंने अब हम आते हैं वापस महावीर पर और हम बात करते हैं। ये फ़र्क मैं आपको इसलिए समझा रही थी कि आपको ये समझ में आए कि जो दिगंबर सेट है वो बेसिकली उनको ऑस्ट्रिया फॉर्म में उनकी को मानता है, मतलब वो बिल्कुल जो है वो स्काई क्लैड फॉर्म में है, बिल्कुल जिसको जब वो सब कुछ छोड़ चुके थे, रिनाउंस कर चुके थे, तब मानता है। और श्वेतांबर संघ जो है वो उनको राजा के तौर पे मानता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, हार्ड और लोनली लाइफ जी उन्होंने 12 साल तक, ठीक है, 12 साल तक वो अकेले रहे, जंगल में रहे, वहाँ पे उन्होंने बहुत बहुत मुश्किल समय गुजारा और अकेले रहे वो, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद उनको एनलाइटमेंट जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें 24वें जो थे तीर्थंकर वो महावीर स्वामी थे, 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ भगवान माने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप बात करते हैं तो आपको जैनिज्म की जब हम बात करते हैं दिगंबर समाज की, तो उनमें अलग अलग, आपने महाराज जी का नाम सुना होगा, विद्यासागर जी बहुत फेमस है नॉर्थ में, वैसे वर्धमान सागर जी साउथ में काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी सारी बातें उस पर होती हैं। तो ये अलग अलग मैंने आपको डिफरेंस बताया कि क्या है। अब टीचिंग्स क्या थी, उनकी टीचिंग्स क्या थी, उसमें आप बात कर सकते हैं लीव होम इफ सीकिंग फॉर द ट्रूथ, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई घर जो है, आप अपना जीवन जो है, संसारा जो है वो त्यागिए। अगर आपको दुनियादारी, मतलब बेसिकली संसारा त्यागने की बात हो रही है, लीव होम नहीं है, बेसिकली यू हैव टू सेक्रीफाइस संसारा, ठीक है, सेक्रीफाइस द संसारा। अगर आपको सीख करना है सच्चाई को, नॉलेज को, ट्रूथ को, जीवन का जो असली जो उद्देश्य है उसको, तो आपको संसार से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ये जो पूरे जो बना हुआ है ना, जिसको हम कहते हैं कि दुनियादारी जो है, उसको त्यागना होगा, ये बात होती है। इसमें और भी बात होती है। इसमें अगर आप जैन धर्म की बात करते हैं तो इसमें 5 जो इसके वो माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला होता है आपका जिसमें आप बोलते हैं सत्य, ठीक है। दूसरा हो गया अहिंसा, तीसरा हो गया आपका अपरिग्रह, चौथा हो गया आपका अस्तेय, और 5वां हो गया ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये इनके फंडे माने जाते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल या दर्शन है जैनिज्म के। तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, और ये है पहला सत्य, अहिंसा, ठीक है, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अपने यहाँ जो हिंदू धर्म है उसमें भी जो आश्रम माना जाता है, उसमें ब्रह्मचर्य का आश्रम सबसे पहला माना जाता है ना। वैसे ही ये जो है, ये प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म के। सत्य मीन्स ऑब्वियसली ट्रूथ, सच्चाई, कि आपको हमेशा सच्चाई की राह पे चलना है, आपको यू हैव टू सीक द ट्रूथ, राइट। सेकंड इज अहिंसा, आपको किसी भी जीव को मारना नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा जिसको बोलते हैं ना, आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। ये तो आपको मालूम है जैनिज्म में इतना ज़्यादा माना जाता है कि प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता। आपको ये बोला जाता है कि आप एक बूंद शहद भी नहीं खा सकते, क्योंकि उसको कहा जाता है कि उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, जो चीज़ें कंद लगते हैं आपको वो खाने की भी अनुमति नहीं होती, क्योंकि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, है ना। हर जीव का जीवन जो है वो बहुत ऊपर माना गया है। तो आपको अहिंसा
अहिंसा का पाठ जो है पढ़ाया जाता है। ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है जैनिज्म की, ये वो है। अपरिग्रह का मतलब है कि जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपको अक्यूमुलेट नहीं करना है। मतलब अगेन जो बुद्धिज़्म का प्रिंसिपल था मॉडरेशन का, या हिंदुज़्म में भी है वो प्रिंसिपल मॉडरेशन का, वही बात हो रही है। अपरिग्रह मतलब जितना है, जितने की आवश्यकता है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। अस्तेय का मतलब होता है, लिख देते हैं नंबर वरना भूल जाएंगे अपन, 3 4 5। ठीक है। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं अस्तेय की। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ठीक है। किसी का से बिना पूछे किसी और की वस्तु पे अपना अधिकार नहीं जमाना, किसी की वस्तु उठाना नहीं है। चोरी वोरी मतलब इन द सेंस कि आपको किसी भी पराये आदमी की, किसी भी दूसरे व्यक्ति की कोई भी चीज़ बिना उसकी अनुमति के ग्रहण नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया अस्तेय। और ब्रह्मचर्य तो आप समझते हैं, सेलिबसी, जैसे मैंने कहा कि वो हिंदू धर्म में भी माना जाता है, पहला आश्रम माना जाता है हमारे यहाँ। उसके बाद और भी है, वामप्रस्थ आ जाते हैं, गृहस्थ आश्रम आ जाते हैं, संन्यास आ जाता है, तो बाद में आते हैं। लेकिन पहला जो है हमारे यहाँ भी ब्रह्मचर्य है, लेकिन ये बेसिकली सेलिबसी में विश्वास करते हैं। ठीक है। अब इसमें बात आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गई है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरना भूल जाओगे। ऑल राइट, ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस। अब इसमें भी वही चीज़ थी, फॉलोअर्स जो थे रूल करते थे अहिंसा का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यूज प्राकृत, सेम फंडा कि संस्कृत से क्योंकि इतना सारा जो चीज़ें थी वो समझ में नहीं आती थी। ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत के ज्ञाता थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, समझ में नहीं आता था, आम जन आदमी को कुछ समझ में नहीं आता था, और इनको हिंदू धर्म से थोड़ा सा डेविएट करना था। यही मुद्दा था, यही रीज़न था, है ना, क्योंकि चीज़ें जो थी वो वैदिक काल में जटिल होती जा रही थी, तो उसको आसान करना था लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इन्होंने भी प्राकृत का इस्तेमाल किया। इनका जो स्क्रिप्चर है, अगम कहते हैं उसको। ठीक है, जैनीज का जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसको अगम कहते हैं। फॉलोअर्स हैं महावीर के, मतलब प्रोपगेटर जो है महावीर के, उनको उन्होंने आगे फॉलो किया। सिंपल लाइफ में विश्वास करते हैं, विहार करते हैं। विहार, आहार, इनका विहार करना मतलब नंगे पैर जगह जगह जाना, घूमना, लोगों को प्रोपगेट करना, धर्म को जो है और बढ़ाना, ये होता है विहार करना। ठीक है। बेग फॉर फूड मतलब आहार जो है वो कैसे ग्रहण करते हैं, वो आहार जो है वो खुद नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, आहार ग्रहण किया जाता है, और वो ग्रहण करने का भी तरीका क्या होता है उनका, वो भी मैंने आपको बताया, बहुत ही ऑस्टियर वे में। वो खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, मतलब बेग फॉर फूड इन द सेंस कि जैसे बुद्धिज्म में जो भिक्षा का कंसेप्ट है वो है। इसके अलावा स्टे ऑनेस्ट नॉट टू स्टील, ये बात हमने यहाँ पे कर ली। ठीक है, स्टे ऑनेस्ट नॉट टू स्टील, ये पार्ट 4 जो हमने यहाँ पे किया, पॉइंट 4, ये क्लियर हो गया। ऑब्जर्व सेलिबसी आ गया आपका 5वां। ब्रह्मचर्य मतलब जीवन, संन्यास का जीवन गुजारना है, जो पूरा जीवन है अपना वो धर्म में लगा देना है। ठीक है, अपना घर परिवार, गृहस्थी, बाल बच्चे, इनमें आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि एक बार आदमी घर गृहस्थी दीन दुनिया में पड़ गया तो वो सच्चाई के रास्ते से, राह से भटक जाएगा, ये मानना है। ठीक है। गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लॉथ, जैसे कि मैंने कहा कि जैनिज्म में आप जब बात करते हैं दिगंबर सेक्ट की, तो जो प्राचीन सेक्ट माना जाता है ज़्यादा, उसमें माना जाता है कि वो पूरी तरह सब कुछ रिनाउंस कर देते हैं, और उसमें वस्त्र भी आते हैं, क्योंकि वो जब खाना भी खुद नहीं बना रहे, नंगे पैर वो चल रहे हैं, वो अपने लिए कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे, कोई चीज़ रख नहीं रहे, वो ठंड लगती है उनको तो ओढ़ के नहीं सो सकते, वो कुछ भी नहीं करते। उन्होंने पूरा दुनिया जो है, जीवन जो है जिसको आप बोलते हैं दुनियादारी जो है, वो त्याग दी है, और उसमें से कपड़े भी आते हैं, इस वजह से वो स्काई क्लैड रहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। ये टीचिंग्स हैं। सपोर्टर्स जो है इनके, डिफ़िकल्ट टू फॉलो रूल्स बट पीपल स्टिल लेफ्ट होम्स, बहुत मुश्किल था इसको मानना। जो इनके अनुयायी हैं आज के टाइम में देखा जाए तो जैनिज्म बहुत मेजर धर्म है भारत का। ठीक है, आज भी उनके बहुत सारे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मुश्किल है, उतना लोग फॉलो नहीं करते, सब लोग जो हैं वो बिल्कुल जैन मुनि नहीं बनते, लेकिन फिर भी जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो बेसिक इन 5 दर्शनों में से कोशिश करते हैं कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सके उतना फॉलो करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है। आप देखेंगे कि वो अहिंसा को बहुत मानते हैं, बाकी सारी चीज़ों को भी, जो उनकी जो अनुष्ठान होते हैं वो बहुत करते हैं, जिसमें आप बोलते हैं कि पर्युषण के जो व्रत आते हैं उनके, पर्युषण के व्रत मतलब ये आप मान लीजिए नवरात्र के आसपास ही आते हैं, पर्युषण के 10 दिन के व्रत आते हैं, वो बहुत रिलीजियसली फॉलो किए जाते हैं। उसमें सब कुछ त्यागना
होता है, मतलब बिल्कुल हरी सब्जी तक उसमें लोग नहीं खाते, मतलब इतना ज़्यादा होता है व्रत, बहुत कठिन व्रत होते हैं वो, और वो जैन समाज के जो लोग हैं वो उनको करते हैं। ठीक है, नया वे था लर्निंग का, नई तरीका था, मतलब बेसिकली ऑस्टेरिटी में जो विश्वास है वो करता है जैन धर्म, कि जितना ज़्यादा सिंपल लिविंग होगी उसमें विश्वास करता है जैन धर्म। अब many stayed behind, supported those who become monk, provided them food, supported mainly by traders, farmers found difficult। अब इसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी सारे लोग जो थे, हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो पूरी दुनिया जो है वो तज दे, है ना। पूरी दुनिया छोड़ के आप अपनी घर गृहस्थी, परिवार, जिम्मेदारी छोड़ के आप नहीं जा सकते। हर व्यक्ति जो है वो सिद्धार्थ महावीरा नहीं बन सकता। ठीक है, तो हर आदमी में उतनी, अगर सब हो जाए तो फिर वो सब उनकी जगह नहीं पहुंच जाएंगे। हर आदमी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो ये सब कर सके। तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने जैन धर्म को अपनाया भी, काफ़ी सारे उसके फॉलोअर्स बने, काफ़ी सारे लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन हर आदमी नहीं कर पाया। लोगों ने जो नहीं भी मानते थे, जो उतना नहीं कर सकते थे, जो पूरे 5 उनके जो थे जो दर्शन थे वो फॉलो नहीं भी कर सकते थे, तो उन्होंने बाकी लोगों को, जो उनके मुनि आते थे या महाराज जी आते थे, उनको आहार दिया, खाना ऑफर किया। ठीक है, और उनको सपोर्ट किया। ज़्यादातर सपोर्ट जो था वो ट्रेडर्स ने किया, जो वैश्य समाज आप कहते हैं उसको कह सकते हैं। फार्मर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी अपनी चीज़ें थी, और उनके लिए वो ज़रूरी था कि वो अपनी चीज़ों को अपने तौर पे करें। अदरवाइज़ अगर वो भी ये चीज़ें छोड़ देते तो फिर बाकी समाज में बहुत डिसबैलेंस आ जाता, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन हाँ, ट्रेडर्स ने काफ़ी इसको सपोर्ट किया था। स्प्रेड टू कहाँ है? जैनिज्म आज की डेट में हर जगह पे फैला हुआ है। आपको मालूम है पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत जैनीज़ मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे। इनकी जो टीचिंग्स हैं वो ओरली ट्रांसमिट की जाती थी। जैसे पहले जो भी टीचिंग्स थी वो ओरली ही ट्रांसमिट की जाती थी, मतलब बोल के। जो आप कह सकते हैं कि जो उनके जो गुरु हैं, जिनको महाराज जी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, उपदेश देते हैं, और उनके जो अनुयायी हैं वो उसको ग्रहण करते हैं ओरली। मतलब सब कुछ जो है वो संवाद के फॉर्म में होता है, ओरली होते हैं। जो उपदेश दिए जाते हैं वो ओरली होते हैं। ठीक है, तो वो होता है रिटन इन द फॉर्म ऑफ वल्लभी गुजरात 1500 ईयर्स अगो। जैसे ये आपको जो संघ दिख रहा है ये श्वेतांबर है। ठीक है, ये श्वेतांबर है, मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करना। श्वेत मतलब सफ़ेद, श्वेतांबर है ये। ठीक है, तो ये आपको ये डिफरेंस आपको समझ में आता है। अगम मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनके स्क्रिप्चर का नाम होता है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि उनके अलग अलग मतलब बहुत सारे महाराज जी हैं उनके, जिसका जितना बड़ा संघ होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आपको वर्धमान सागर जी जो हैं वो साउथ में काफ़ी नाम है उनका, काफ़ी प्रचलित हैं वो, और उनका संघ बहुत बड़ा है। वैसे ही यहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादातर विद्यासागर जी महाराज का काफ़ी बड़ा संघ है। अब देखिए संघ के बारे में लिखा हुआ है। अब संघ जो है यहाँ पे जब बात हो रही है, ये बुद्धिस्ट संघ की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। संघ दोनों में होता है, जैनिज्म में और बुद्धिज्म में। एसोसिएशन होता है जो लोगों ने जो रिनाउंस कर देते हैं दुनिया को, या जो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, उनकी बात हो रही है। विनय पिटका, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बात हमने बुद्धिज्म में त्रिपिटका की बात हो रही है, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ। बुद्धिज्म में त्रिपिटका की बात हो रही है। ठीक है, त्रिपिटका जो है बुद्धिज्म में वो आपका लिखा गया है पाली भाषा में। पाली एक तरह से संस्कृत का पाठ होती है, और इसमें आप बात कर सकते हैं 3 है। एक सुत पिटका है, एक आपकी धम पिटका है, और आपकी विनय पिटका है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रही हूँ। स्पेलिंग देखो, अंग्रेज़ी में अलग होगी और जो हिंदी में होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से ध्यान रखना, कंसेप्ट समझना। सुत पिटका, धम पिटका और विनय पिटका। ठीक है, ये जो है ये बुद्धिज्म में त्रिपिटका है। ठीक है, ये समझ लो। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बुद्धिस्ट संघ का रिटर्न विनय पिटका में क्या है। आपके बुद्धिस्ट संघ का रिटर्न सेपरेट ब्रांच ऑफ मेन एंड वुमेन, इसमें
सेपरेट ब्रांच है मेन एंड वेमेन की, और मेन कुड जॉइन द संघ चिल्ड्रन ऑन परमिशन ऑफ पेरेंट्स। ये चीज़ जो है चिल्ड्रन ऑन परमिशन ऑफ पेरेंट्स, ये आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी हो जाती हैं। मतलब अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे भी ब्रह्मचर्य जो है, या जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आयु आप अक्सर देखते होंगे पेपर्स में कि वो भी जैन मुनि की जो दीक्षा है वो ले लेते हैं बनने की, ठीक है। किंग्स वर्क जो है वो किंग्स की परमिशन से होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं डेटर्स पे या क्रेडिटर्स परमिशन, विमेन हस्बैंड्स परमिशन, नोन एज भिक्षुज, राइट। तो आपको मालूम है कि जब हम भिक्षुज की बात करते हैं तो हम बौद्ध धर्म, एक्चुअली सुनो क्या हो रहा है, बौद्ध और जैनिज्म है ना, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और थोड़ी बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हाँ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो बिल्कुल अलग स्ट्रीम्ड लाइन रिलीजन है। कुछ टर्मोलॉजीज आपको सेम मिलेंगी, कुछ टर्मोलॉजी बौद्ध धर्म की आपको सुनने को ज़्यादा मिलेंगी, कुछ आपको जैनिज्म की मिलेगी, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बात जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पकड़ के चलना है, ठीक है। अब इसमें जब हमने अभी बात की थी ना संघ की, तो जब हमने बात की थी कि संघ में अभी विनय पिटका की बात हो रही है, तो बुद्धिज्म की बात हो रही है, ठीक है। अभी हम ये आ गए हैं बुद्धिज्म पे, तो इसमें विनय पिटका, जैसे मैंने आपको कल जो क्लियर किया ना, सॉरी कल नहीं, पिछली स्लाइड में, आई मीन जो मैंने आपको क्लियर किया, उसमें क्या था कि ये जो लिखा हुआ है ये बुद्धिज्म है, ठीक है, बुद्धिज्म है, यहाँ पे साफ साफ तौर पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें बात हो रही है भिक्षुस की। तो भिक्षुस जो होते हैं वो बौद्ध धर्म में होते हैं, और ये तो आपने सुना भी होगा कि बौद्ध भिक्षु जो हैं वो बहुत मात्रा में कहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षु आपको मिलते हैं। कहाँ पे? बुद्धिस्ट मंक्स जिनको हम कहते हैं, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? नॉर्मली आपको तिब्बत के एरिया में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। हमारे यहाँ अगर आप बात करते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में मिलेंगे, डलहौजी में बहुत हैं, और आपको मालूम है ये जो एक पूरा का पूरा संघ है वो बहुत, इसमें आप दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो आपको मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट भिक्षु, जब शब्द आ जाता है वी आर टॉकिंग अबाउट बौद्ध धर्म, है ना, बुद्धिज्म की बात हो रही है, जैनिज्म की नहीं हो रही है, ठीक है। अब डेटर्स जो हैं वो क्रेडिटर की परमिशन से बनेंगे, ठीक है। मतलब डेटर्स मतलब जिसने किसी से अगर कोई चीज़ ली हुई है, मतलब उधार ली हुई है, तो जब तक वो क्रेडिटर नहीं है तब तक, जब तक वो उसको परमिशन नहीं देता। ऐसा थोड़ा है कि भैया तुमने किसी से पैसा लिया, किसी से उधारी ली, और उसके बाद तुमने कहा कि नहीं हम तो संसार त्याग रहे हैं, संसार से हमारा जो है मोह भंग हो गया है, अब जो है हम जा रहे हैं और हम बन रहे हैं क्या? भिक्षु। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको क्रेडिटर की परमिशन चाहिए कि भाई हमने इसको इसका जो कर्जा है वो माफ़ किया, और अब ये अपनी तरफ से स्वतंत्र है अपना जीवन जीने के लिए, और अगर ये भिक्षु बनना चाहते हैं या बौद्ध धर्म के अनुयायी बनना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से आज़ाद है, ठीक है। वुमेन अगर कोई महिला बनना चाहती है तो उसको अपने पति की परमिशन चाहिए होगी, है ना। मेल सेंट्रिक दुनिया तो हमेशा से रही है, पेट्रियार्की कोई आज की थोड़ा है, पेट्रियार्की से लोग सालों से जूझ रहे हैं। तो अगर कोई महिला बनना चाहती है तो भाई उसको पुरुष की, मतलब जो उसका पति है, उसका हस्बैंड है, उसकी जिसको परमिशन बोलते हैं वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। नोन एज भिक्षुस। अब ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, आर्टिसियंस एंड स्लेव्स कंपोज्ड पोएम्स मेडिटेटेड डिस्क्राइबिंग लाइफ इन द संघ। अब इसमें यह था कि इसमें ब्राह्मण लोग भी जुड़े, क्षत्रिय भी जुड़े, मर्चेंट्स मतलब आपके वैश्य भी जुड़े, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग, आप एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों ने इस धर्म को अपनाया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ डिप्राइव्ड जो एक आप कह सकते हैं कि एक सेक्शन था सोसाइटी का, उन्होंने जो कि अच्छे संपन्न सेक्शन माना जाता है, सोसाइटी का उच्च वर्ग माना जाता है, जिसको आप बोलते हैं, राइट, जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं ना सवर्ण, सो कॉल्ड सवर्ण, उन्होंने भी इसको अपनाया, राइट। इसके अलावा लेबरर्स, जिसको आप कहते हैं बार्बर्स, कोर्टिजन, स्लेव्स, मतलब हर जिसको कहते हैं हर तबके के व्यक्ति ने बौद्ध धर्म अपनाया, जो कि हिंदू धर्म से निकल के बाहर आना चाहते थे, जिनको बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थीं उसने प्रेरित किया, या बौद्ध धर्म की जो बेसिकली जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा सा जो आइडिया ऑफ लाइफ था वो बहुत अलग था हिंदू धर्म से, उतना कर्म कांड नहीं था, है ना। तो जिन लोगों को वो चीज़ अपील की वो उसकी तरफ चले गए। अब उसमें बहुत सारी पोएम भी कंपोज हुई, मेडिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है उसका, तब जो योग जो है मेडिटेशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। उसके अलावा डिस्क्राइब लाइफ इन द संघ, लोगों ने जो संघ की जो जीवन है, जो जिस तरह का वहाँ पे जो लाइफ है, किस तरह से आप फॉलो करते हैं एक संघ में, वो भी डिस्क्राइब की आगे चल के अपने कामों में। अब
अगर हम बात करते हैं मॉन्स्ट्रीज़ की, मोनेस्ट्रीज़ अगर आपको मालूम है, जब हम बात करते हैं बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ और ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज़, मतलब अगर आप जाएंगे ना तो कुछ मोनेस्ट्रीज़ आप तिब्बत में जाएंगे या आप पूरे, जैसे मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे या नॉर्दर्न साइड पर जाएंगे, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे डलहौजी वगैरह में जाएंगे, या आप इवन अगर देहरादून में भी जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे बौद्ध लोग हैं। बहुत सुंदर वहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्रीज़ बनी हुई हैं। और इनिशियल डेज जब बात होती है कि जैन और बुद्धिज़्म के लिए, अभी रीज़न क्या था मोनेस्ट्रीज़ बनने का, ठीक है। अब इनिशियल डेज में, जैसे मैंने जैन धर्म में भी कहा कि लोग विहार पे जाते थे, वे लोग मतलब जिनकी मैं बात कर रही हूँ, महाराज जी जो लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने जैन धर्म जो है वो अपनाया था, जो थोड़े से आप कह सकते हैं ना महाराज जी जिनको आज की डेट में हम बोलते हैं, तो वो विहार पे जाया करते थे। वैसे ही बुद्धिस्ट मंक्स भी जाया करते थे। तो होता क्या था कि बहुत पुराने समय, प्राचीन काल की बात हो रही है, आज की डेट की बात हो नहीं रही है, तो होता क्या था कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था। पैदल चलते थे वो, कोई गाड़ी घोड़ा तो उनके पास था नहीं, पैदल चला करते थे, विहार करते थे। तो कई बार जब मौसम बदलते थे, अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको कई दिन, कई हफ्ते, महीने लग जाया करते थे, ठीक है। तो मौसम जैसे जैसे बदलता था तो कई बार बारिश पानी का मौसम होता था, बारिश पानी के सीज़न में बहुत दिक्कत होती थी उनको। तो होता क्या था कि जैनिज्म बुद्धिस्ट जो मंक्स होते थे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था रेनी सीजन्स वगैरह में जाना। तो क्या होता था, वो टेम्परेरी शेल्टर्स, या सिर्फ रेनी सीजन में क्यों, बाकी भी अगर बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है तो भी दिक्कत होती थी, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो भी दिक्कत होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा होती थी बारिश में, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह, कई बार जो नदियाँ होती थी वो उफान पे होती थी, तो क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो क्या होता था, इसलिए उनको टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनाने पड़े, है ना। तो उनको टेम्प्रेरी शेल्टर्स कैसे होते थे कि या तो बना लें, या कोई गुफाएं हैं जिसमें वो जाके रह सकें, उस तरह से वो शुरुआत हुई। या फिर वो गार्डन में, जैसे आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर कोई पर्वत पे उन्होंने ऐसी जगह बना ली जहाँ पे भाई जंगली जानवरों का भी उनको डर ना हो, मौसम की मार से भी वो बच सके। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे आपको एक अपना, अपन को कैसे बारिश होती है तो अपन किसी पेड़ की छाँव में खड़े हो जाते हैं, या कोई आड़ होती है तो उसके नीचे रुक जाते हैं, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह। तो उसमें क्या हुआ, वो नेचुरल केव्स में रहने लगे, हिली केव्स में, हिली एरियाज में। अब क्योंकि वो कोई चीज़ जिसको बोलते हैं अपरिग्रह, उनका जो फंडा था कि मतलब वो अक्यूमुलेट नहीं कर सकते थे, राइट। तो वो कोई घर जो थे उनके, जो उन्होंने बनाए भी, वो कैसे बनाते थे, वो ऐसे बनाते थे जहाँ पे वो रेगुलर सेटलमेंट नहीं हो, मतलब कोई एरिया है जैसे कोई गुफा जैसी है उसमें रह लिए, इस तरह से उनका रहना होता था उस ज़माने में। अब मैं बुद्धिज़्म की अगर बात करती हूँ तो परमानेंट सेटलमेंट की, ये परमानेंट शेल्टर की जब बात आई बुद्धिस्ट में, है ना, बुद्धिस्ट धर्म में, तो फिर मोनेस्ट्रीज जो हैं उनको बिल्ड किया गया, जिनको विहारा कहा गया, ठीक है। और ये कैसे होती थी, पहले तो ये लकड़ी से, या जो बेसिकली बहुत ही प्रिमिटिव मटेरियल होता था उससे बनती थी, है ना। जैसे पहले कोई पक्का तो कंस्ट्रक्शन होता नहीं था, कच्चा कंस्ट्रक्शन होता था, वुडन होती थी, जिस भी तरह से बना सकते थे वैसे बनाते थे। बाद में फिर इसको पक्का कंस्ट्रक्शन के तौर पे होने लगा। फिर पहले केव्स जो थी वो हिल्स पे होती थी, वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली आपको हिल्स पे मिलेंगी, है ना, आपको पहाड़ों पे, या आपको जो जिसको कहते हैं ना थोड़े हिली एरियाज में, केव्स में इनका रहना होता था। बाद में जाके वो थोड़ा सा परमानेंट सेटलमेंट्स हुआ और बाकायदा मोनेस्ट्रीज बनी, जिसमें वो संघ वगैरह की स्थापना हुई और बाद में लोग वहाँ रहने लग गए, ठीक है। अब बात करते हैं, एज वाटर ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम इन सेपरेटी एंड separateness when they flow into mighty oceans, so are varn and ranks and family forgotten when followers of Buddha join the order of monks। तो ये उनकी सोच है ना, कि जैसे जैसे नदी जो है, नदी बहती है, ये फिलॉसफी है एक तरह से आप समझ सकते हैं, कि जैसे जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, हम कितनी बड़ी बड़ी नदियों को जानते हैं ना, आप किसी भी नदी को नाम ले लीजिए, आप गंगा की बात कर लीजिए, ब्रह्मपुत्रा की बात कर लीजिए, नर्मदा की बात कर लीजिए, थेम्स की बात कर लीजिए, आप दुनिया में कहीं पर भी, आप नाइल की बात कर लीजिए, अमेज़न की बात कर लीजिए, किसी भी नदी की, ये इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये एक खलील जिब्रान का भी बड़ा खूबसूरत सा कोट था इसके ऊपर, अगर आपने सुना होगा, कि नदियां जब बहती हैं, है ना, तो वो समंदर में जब मिल जाती हैं तो इतनी बड़ी नदियां होती हैं और इतना उनका नाम होता है, दुनिया उनको जानती है, लेकिन जब वो समंदर में मिल जाती हैं, जो कि उनका एंड डेस्टिनेशन है, सारी नदियाँ जो हैं वो समंदर में जाके मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप वो नदियों को कैसा लगता होगा कि वो इतना लंबा सफ़र तय करके आई हैं, कहाँ से वो शुरुआत हुई, कितने उन्होंने पथरीले रास्ते देखे, कितनी उन्होंने दुनिया देखी, कितना उन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखी, जंगल देखे, नदी देखी, पहाड़ देखी, बसाहट देखी, लोग देखे, रिहायशी एरिया देखे, और ऐसी ऐसी जगहें देखी जहाँ पे आप कह सकते हैं विल्डरनेस में वो गई, हर जगह से वो गई, उन्होंने उफान देखे, सूखा देखा, सब कुछ देखा, और फाइनली जाके वो समंदर में मिल गई और लुप्त हो गई, और उनकी आइडेंटिटी जो है वहाँ पे
ख़त्म हो गई। ठीक है, ये एक नज़रिया है। और दूसरा नज़रिया ये भी है कि वो जब ओशन में जाके मिलती है तो नदी, उन्होंने खलील जिब्रान ने जो कहा कि वो बड़ा कांपती है इस ख्याल से या डरती है इस ख्याल से कि मैं इतने बड़े जो समंदर है इसमें जाके मिलूँगी और मेरा जो अस्तित्व है वो इसमें लीन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और नज़रिया उसका ये था कि वो फिर ओशन में जाके मिलती नहीं है, इट बिकम्स द ओशन। ठीक है, वो उसमें ख़त्म नहीं होगी, उसमें लीन हो जाएगी। और ख़त्म और लीन होने में फ़र्क है कि व्हेन यू एंड इनटू समथिंग एंड व्हेन यू मिक्स विद समथिंग एंड बिकम दैट, राइट। तो वो जो फिलॉसफी है वो बौद्धिज़्म की फ़िलॉसफी आप समझ सकते हैं कि जैसे एक नदी है, उसका जो पानी है, अपना नाम, अपनी जो जिसको एक बोलते हैं पहचान, सब कुछ जाके जैसे कि जब फ्लो करता है माइटी ओशन में, तो उसमें जितने भी वर्ण, रैंक, जो फैमिली बॉन्डिंग, समाज की जितनी भी मर्यादाएं, जितने भी नाम, जितने भी जिसको बोलते हैं ना टाइटल्स हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं और सब एक में एक जिसको बोलते हैं एक सेम समतल उस पे जाके मिल जाता है और सब कुछ जो है वो एक हो जाता है। ठीक है, ये उसका फंडा है। व्हेन यू बिकम समथिंग, राइट, यू डोंट लूज योर सेल्फ, यू बिकम समथिंग। तो ये जो फंडा है ये बौद्धिज़्म का फंडा है। अब सपोर्ट क्या है? विहार कहाँ बिल्ड हुए? क्योंकि उनके पास तो खुद अपना जो भिक्षु होते हैं वो अपना तो सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं ना, जो भी उनका जो वर्ल्डली जो भी वेल्थ है वो तो वो रिनाउंस कर देते हैं। तो विहारा बिल्ट हुए डोनेटेड लैंड्स पे। ठीक है, लोग क्या करते थे कि उनको जिसको बोलते हैं ना, अपने यहाँ भी होता है कि लोग आपको ऑफ़र करते थे, गिफ्ट्स ऑफ़र करते थे, खाना ऑफ़र करते थे, दवाइयाँ, कपड़े, जो भी चीज़ें हैं वो भिक्षा में लोग उनको ऑफ़र करते थे। ठीक है, अपनी तरह से आप जिसको कहते हैं ना एक दान देना या आप कहते हैं कि आप ऑफरिंग देना, तो वो वाली चीज़ जो थी वो लोग उनको ऑफ़र करते थे। और वो बदले में क्या होता था, जब हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, राइट, सो वी बिलीव और द रिलीजन बिलीव्स इन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़। तो अगर आपने मुझे कोई चीज़ दी, जैसे आपने मुझे कोई कपड़ा दिया, कोई वस्त्र दिया पहनने के लिए, तो अब मेरे पास कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है उसकी जगह आपको देने, बट व्हाट आई विल डू इज़ कि मेरे पास बहुत ज्ञान का भंडार है ना, भंडार है मेरे पास, वो टीचिंग्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ या मैं आपको दे सकती हूँ, राइट। सो दिस इज़ नोन एज एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़। नेसेसरली वो एक ही रूप में नहीं होंगी, अलग अलग रूप में होंगी, बट इन रिटर्न जब लोगों ने लोगों के उनको ये ऑफ़र किया तो उसके बदले उन्होंने क्या किया, उसके बदले उन्होंने उनसे जो जीने के जो जिसको आप बोलते हैं ना तरीके सलीके वो सीखे और उनकी टीचिंग्स जो है वो ग्रहण करी। ठीक है, अब भैया सिस्टम ऑफ आश्रम्स बात कर लेते हैं। ये तो अपन को मालूम है, बहुत ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ब्राह्मण्स ने जब डेवलप किया था सिस्टम ऑफ आश्रम्स तो उसकी बात हो रही है सेम टाइम पे, तकरीबन उसी टाइम पे। ये ना सब कुछ कंटेम्प्रेरी चल रहा है, ठीक है, इसलिए तुम लोगों को कन्फ्यूजन अगर आपको कहीं हो रहा हो ना कि कभी बुद्धिज्म आ जाता है, कभी जैनिज्म आ जाता है, कभी ब्राह्मण समाज आ जाता है, मैडम कर क्या रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि भैया पूरा समाज जब था उसमें कोई ऐसा तो नहीं था कि सारे लोग बुद्धिस्ट बन गए थे या सारे लोग जैनी बन गए थे, या बिल्कुल ही ऐसा हुआ था कि हिंदू धर्म जो है बिल्कुल ही उसका पतन हो गया था और सारे ही लोग जो हैं या तो जैन बन गए थे, बुद्धिस्ट बन गए थे, ऐसा तो नहीं हुआ था, राइट। तो हुआ क्या था, ये तीनों ही चीज़ें साथ में फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, तो जहाँ बुद्धिज्म में ये सब चल रहा था, जैनिज्म में एक तरफ चल रहा था, वहाँ पे हिंदू धर्म में भी बहुत कुछ चल रहा था और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वर्ग जो है, कुलीन वर्ग बल्कि जो है वो ऊपर आता जा रहा था और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जो थी आ रही थी। अब ब्राह्मण्स ने इसी टाइम पे आप बात कर सकते हैं आश्रम्स जो हैं वो डेवलप हुए। जैसे मैंने आपको बोला था जब हमने वेद पढ़े थे उसमें आप जाके रिवाइज कीजिएगा, तो वैदिक लिटरेचर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आश्रम वगैरह कब आए हैं। ठीक है, 16 संस्कार और आश्रम, है ना, ये हमने डिस्कशन किया था। अब बात हुई कि आश्रम की बात हुई, किसको बोलते हैं हम, द स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना। अलग अलग समय पे अलग अलग आपको कार्य करना होता है और अलग अलग आपकी एज के हिसाब से आपको अलग अलग तरह से बर्ताव करना होता है, या द वेज ऑफ लाइफ या हाउ टू कंडक्ट योर लाइफ जब आप एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में हो, इसका मतलब आश्रम है। ठीक है, अब 4 आश्रम आपको मालूम है क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ठीक है, जिसको समन्या, यहाँ पे क्या लिखा है, समन्यास भी का लिखा है। ठीक है, अब इसको ब्रह्मचर्य तो आपको मालूम है, सेलिबसी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल आपको सेलिबसी फॉलो करनी है, आपको बिल्कुल जो भी आपका ध्यान है वो आपकी पढ़ाई लिखाई पे, आपकी बाकी चीज़ों पे, सब कुछ पे आपका फोकस होना चाहिए। आपको जो है बिल्कुल कार्नल डिज़ायर्स की तरफ आपको नहीं भागना है। यह आपका ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा है कि आप जितनी ऑस्टर लिविंग में, जितनी फ्रूगल लिविंग में जिसको बोलते हैं ना, जितनी सीधी सच्ची लिविंग में आप विश्वास कर सकते हैं, पढ़ाई
कीजिए, खाना खाइए, माँ बाप की सेवा कीजिए, समाज का वो दीजिए, दैट इज इट। जिसको कहते हैं ना बिल्कुल एकदम ऐसे जो घोड़े रहते हैं विद द ब्लिंकर्स ऑन, वैसे आपको रहना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल, ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना है, बिल्कुल किसी मोह माया में नहीं पड़ना है, कोई कार्नल डिजायर में नहीं पड़ना है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ बिल्कुल कहीं नहीं देखना है ऐसे पलट के, ठीक है। तो वो हो गया आपका ब्रह्मचर्य। अब उसमें बात हो रही है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य करते थे। अब होता क्या था, शूद्र तो उन्होंने वैसे ही वो कर दिया था, है ना, बिल्कुल ही आउटकास्ट कर दिया था, ठीक है। तो होता क्या था, ये जो 3 ऊपर के वर्ग वो कंसिडर करते थे, सवर्ण वर्ग जिसको कंसिडर करते थे, उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें ब्राह्मणों ने बनाई थी। शूद्र के साथ तो कंसिडर ही नहीं करते थे ना। एक्चुअली प्रॉब्लम ही वहीं से आई थी, जो अनटचेबिलिटी का जो हमारे यहाँ से प्रॉब्लम है, जिनको आगे चल के कई सदियों बाद आपने सुना कि वो हरिजन या अम्बेडकर जी ने आवाज़ उठाई, उसका कारण ही यही था कि सालों का पतन, जिसको बोलते हैं सदियों से वो पतन चल रहा था उनका उस कास्ट का। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इसका मतलब था बिल्कुल आपको सिंपल लाइफ जीनी है, वेद पढ़ने हैं, गुरुकुल में जाना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, अर्ली एजेस ऑफ लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब अभी आप लोग कायदे से जितने हैं ना, ये सब ब्रह्मचर्य वाले पार्ट में हैं, ठीक है। बाकी आ जाता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, बेसिकली आपको अब संसारा में दीन दुनिया में थोड़ा पढ़ना होता है, आपको घर बसाना होता है, विवाह करना होता है, बाल बच्चों की परवरिश करनी होती है, आपको अब जो है अपनी जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी होती हैं, ठीक है। मतलब आप बात कर सकते हैं कि आप जब 25-26 साल के हो जाएं तो उसके बाद आपको गृहस्थ आश्रम जो है शुरुआत करनी चाहिए, और फिर आपका जो पूरा फोकस है वो अब आपका जो है, आप स्वतंत्र हैं, आपकी कार्नल डिजायर्स भी हो सकती हैं, आपको प्रेम विवाह सब कुछ जो है यहाँ से आता है आपकी लाइफ में, ठीक है। फिर यहाँ से जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं कि आपको फैमिली को लेके चलना है, साथ में लेके चलना है, बच्चों की परवरिश करनी है, उनको एक अच्छा जिसको बोलते हैं नागरिक बनाना है, इंसान बनाना है, वो सारी चीज़ें जो है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, सब कुछ ये आ गया आपका गृहस्थ आश्रम में, ठीक है। वानप्रस्थ में अब ये होता है कि भाई बाल बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, सेटल हो गए, लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, अब क्या करना है, सारी सांसारिक जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी कर ली। अब वानप्रस्थ मतलब बिल्कुल बढ़िया जाओ, जंगल की ओर रुख करो और बिल्कुल जंगल में बैठो और तप करो और बढ़िया मेडिटेट करो और अपनी लाइफ जो है, जिसको बोलते हैं ना एक रिटायरमेंट वाली लाइफ आज की डेट में अपन जिसको समझते हैं कि बिल्कुल अब बहुत ज़िंदगी भर कर लिया, बहुत भाग दौड़ कर ली, अब जो है बिल्कुल आपको वानप्रस्थ वाले उसमें आ जाओ कि अब जाके आराम से जंगल में रहना है और मेडिटेट करना है और जीवन का जो मूल्य है, जो बेसिकली फिलॉसफी है, उस पर ध्यान देना है। ये बात हुई। और लास्ट जो है वो आ गया सन्यास, मतलब सब कुछ त्याग दो, बिल्कुल ही मोक्ष की राह पकड़ लो, हो गया सब कुछ, सब कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत जी लिया, बहुत भागदौड़ कर ली, बहुत मतलब आपने सब कुछ हो गया। अब जो है बिल्कुल जो है वो दुनिया को बिल्कुल त्याग के, संसार को, दुनिया को बिल्कुल तज दिया जाए, त्याग दिया जाए और बिल्कुल भगवान की आराधना में आपको लग जाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात हो रही है कि आप सन्यासी बन जाइए। विमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदा एंड फॉलो द आश्रम चोजन बाय देयर हस्बैंड्स। अब ये और मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ मर्दों के लिए था, ठीक है। अब इसके ऊपर पूरा डिबेट अपन कर सकते हैं पेट्रियार्की के ऊपर, ठीक है, कि क्यों होता था, किस लिए होता था और पेट्रियार्की क्यों थी और मेन सेटअप क्यों था, वो सब अपन एक अलग ही विषय है, उस पर अपन जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी आपको समझने वाली बात यह है कि महिलाएं जो थी वो अलाउड नहीं थी कि वो वेदों को पढ़ें, ठीक है। वेदों के ज्ञाता जो थे, सर्वे सर्वा जो थे, जो ज्ञाता थे, वो पुरुष ही थे, ठीक है। एक आध दो महिलाएं जो निकल आई उनकी बात अलग है कि गार्गी जैसी, ठीक है, लेकिन नाम जो था वो बेसिकली वेदों के जो ज्ञाता थे वो पुरुष ही थे। और इसके अलावा एंड फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड्स, और वो फॉलो भी नहीं कर सकती थी वो आश्रम जो उनके हस्बैंड चूज़ करेंगे, वो सिर्फ मर्दों का काम था कि वो आश्रम चूज़ करें और उसमें रहें। औरतों तो से तो उम्मीद की जाती थी यू विल फॉलो सूट्स, भाई आपका कोई अपना कोई छो नहीं है कि आप करो और सुनो और आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जियो। और वो तो किसी भी धर्म में नहीं मिला, मैं आपको बताऊं। वो तो अगर हम हिंदू धर्म की क्या बात करें, वो तो आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए तो पेट्रियार्की जो है ना वो सब में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, किसी भी धर्म को उठा लीजिए पूरी दुनिया के। तभी तो आज की डेट में वो फेमिनिज्म वगैरह की बात इतनी ज़्यादा होने लगी है ना। चलिए, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है हमारा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आई एम श्योर कि अब जो है इसमें कोई कंसेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारा होता है यार, पूरा तो अपन नहीं कर सकते, है ना। देखो टाइम नहीं है अपने पास, अपना एग्जाम आ रहा है CUET का, अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कंप्लीट रिविजन अपन ने कर लिया है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो कर लिया, बाकी अपन MCQ में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अपन को अब फोकस करना है MCQs पे, ताकि जो भी चीज़ें, ये कंसेप्ट इसलिए समझा दिया गया आपको कि बिल्कुल ही ऐसा ना लगे ना कि MCQs करते टाइम क्या ही एलियन बातें हो रही है, राइट। तो इस वजह से अपन ने पूरा जो कंसेप्ट है वो कर लिया है। अब कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स मिस हो गई होंगी, सब कुछ तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं ना, पूरा धर्म है भाई, लोग सदियों से मान रहे हैं पूरा धर्म, तो मतलब इतना तो जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में वो लोग भी नहीं जानते होंगे जो जैनिज्म और बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, राइट। तो एक
एक लेक्चर में अपन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, सेंसिबल बात है, राइट। लेकिन अपन इतना कर लिया है अपन ने कि अपन को ओवरव्यू आ गया है। अब अपन एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, और एमसीक्यूज जब अपन अटेम्प्ट करेंगे तो इतने अपन कर लेंगे कि अपना बेसिक कंसेप्ट ठीक हो जाए और आगे फिर अपन बढ़े चले, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, कि इस तरह के जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स करते हैं और खासकर जब हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत कम होता है, तो ना आपको क्या करना होता है, सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है और स्मार्ट स्टडी करनी होती है। हर चीज़ तो नहीं पढ़ी जा सकती, तो क्या छोड़ी जा सकती है और क्या पढ़ी जा सकती है वो अपन को देखना है। तो आई एम श्योर ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं है, अगर कोई चीज़ है ऐसी जो मिस हो गई है बीच में, एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेना, ताकि एमसीक्यू जब अपन करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म थोड़ा सा खिचड़ी सी पक गई थी ना बीच में इस वजह से, और हिंदुज्म भी था, तो 3 चीज़ें आ गई थी बीच में। हालांकि क्लैरिटी मेरे ख्याल से अच्छी होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो तो क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको इसके अंदर आपको CUET में जब आप जाएंगे तो आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। CUET में जब अपन ओपन करेंगे तो उसमें आप जाएंगे यहाँ पे जनरल नॉलेज में, इस पर अगर आप वॉच नाउ पे जाएंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। सेम आपको अबाउट CUET आपको जो हमारे वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी हमारा एक ही वीडियो गया है, ठीक है, हाँ नहीं 2 वीडियो गए हैं हमारे, तो आपको ये दूसरा वीडियो है, मतलब है ना। एक वीडियो जो है हमारा वो उस पर गया था वैदिक लिटरेचर पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो वीडियो जब आप ओपन करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होगा, ठीक है। जो भी देखना है, जो भी समझना है कंसेप्ट, क्या करना है, पूरा वीडियो देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया काम है। नहीं देख सकते हो, जो कंसेप्ट देखना है उसमें जाओ, उसका वीडियो देखो, आगे बढ़ना है आगे बढ़ जाओ। यही सेम चीज़ हमारे YouTube चैनल पे भी होगी, ठीक है। YouTube चैनल पे भी आपको CUET के हमारा प्रॉपर हमारे वीडियोस मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी मतलब ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत अभी एग्ज़ाम पास आ गया, कैसे होगा, क्या सब हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जनरल टेस्ट की एक बहुत सिंपल सा नियम है कि भैया साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, और बहुत ही फास्ट एक्शन के साथ और बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड एक्शन में अपन को पढ़ाई करनी है आप, ठीक है। अब जो भी डाउट है, अगर कोई डाउट कहीं है इसमें जो भी मैंने पढ़ाया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने से पहले अपन वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी रेगुलर अपडेट आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, आपको हमारे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ कोई टेंशन नहीं है। बाकी कोई ऐसी बहुत आफत नहीं है। एक न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैं जनरल स्टडीज़ क्योंकि जनरल टेस्ट के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूँ, एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, आधी ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे जो रेगुलर अपडेट्स आते हैं ना छोटे छोटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये सॉर्ट आउट हो गया है। ऑल यू नीड टू डू इज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल फ्री चैनल है, कोई पैकेज नहीं लेना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। तो उससे क्या होगा कि बाकी जो लोग हैं जो CUET की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि भैया अभी लास्ट मोमेंट पर जाके जो कोचिंग वाले हैं और सब है ना, बहुत 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 बड़ी बड़ी पैकेजेस मांग रहे हैं, बहुत बहुत महंगे पैकेजेस सेल कर रहे हैं, तो वो ना करना पड़े, है ना। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए, बेसिक राइट है यार, है ना। अब जब ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम हो गया तो फिर सबके पढ़ने की बनती है, ठीक है। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द कंसेप्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वील मीट विद द MCQs।